नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश छोटे शेयर ऊंची छलांग। और छोटे शेयर ऊंची छलांग में बहुत सारी टिप्पणियां पिछले हफ्ते भी देखने को मिली। बहुत सारे लोगों के सवाल छूट गए। बहुत सारे सवाल हम कोशिश करेंगे आज कवर करने की। बहुत सारे सवाल हो सकता है आज भी छूट जाए, लेकिन प्रयास में कोई कमी आपको नहीं दिखाई देगी। कोशिश करेंगे। ये बीता हफ्ता बड़ा ही उतार चढ़ाव भरा रहा। एक समय तो ऐसा लगा कि क्या रिकवरी आ भी पाएगी कि नहीं आएगी, लेकिन जिस तरीके से शुक्रवार का सत्र गया वो जो है एक बार फिर से उम्मीदें बढ़ा गया है कि अब छोटे शेयर फिर से लगाएंगे ऊंची छलांग। तो अब शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो लोग भी कार्यक्रम देखें और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि हम लोगों का जो मेहनत है वो सफल होती हुई दिखाई दे। आज के विशेष मेहमानों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं फटाफट। हमारे साथ वीएलए अंबाला जी मौजूद हैं, हमारे साथ रचित खंडेलवाल सर मौजूद हैं। रजित सर बहुत बहुत स्वागत, अंबाला मैम बहुत बहुत स्वागत। और आप दोनों से एक त्वरित टिप्पणी, छोटी छोटी टिप्पणी चाहेंगे। अपने जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं, जो पुराने भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे छोटे शेयर ऊंची छलांग के दर्शकों को? रजित सर पहले आप ही बोल लीजिए। सर देखिए, रिस्पांस बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे बहुत सारे छोटे शेयर ऊंची छलांग भी लगा रहे हैं। इनफैक्ट आई एम प्रीटी श्योर हम डिस्कस भी करेंगे कि फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में भी हमने कुछ छोटे शेयर डिस्कस किए थे और उनके लेवल्स फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ही हिट होते हुए भी हमने देखे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। और जब सफर सुहाना होता है तो उसका मजा लेना चाहिए, लुत्फ उठाना चाहिए। और जितना आप पैसे कमा सकें उतने पैसे कमाइए, और जितने लोगों के साथ शेयर करेंगे उतने लोगों के साथ शेयर करिए। क्योंकि इस पे एक और थोड़ा सा स्पाइसी टिप्पणी कर देता हूं कि मैं और विपुल सर तो देखिए फ्री, अब माला मैम समय निकाल के आती है, मेहनत करती है। तो आपको कम से कम उस बेसिस पे तो हमारी व्यूअरशिप इंक्रीज जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल। अंबाला मैम वैसे ये आप। लाइन कहाँ से उठाई है? हाँ, एक कॉपी पेस्ट किए कहीं से उठा करके, वो आपने ठीक बोला है, था ना तो एक बार। हम्म। तो ठीक हमारा है। मैम आपकी एक छोटी टिप्पणी क्या कहेंगे दर्शकों से? देखिए, अच्छा शो है और शो के दौरान में कई सारे जो भी 50-60 स्टॉक डिस्कस होते हैं ना, कुछ लिटरली 8-7 स्टॉक्स दोनों ही, कई बार रचित जी की तरफ से, कई बार मेरी तरफ से, ऐसे निकल करके आ रहे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देयर आर मेनी एग्जांपल्स। फिजिक्स वाला, सोनाटा सॉफ्टवेयर, बहुत हैं। मतलब आप पुराने शोज देखेंगे आपको पता चलेगा, फिर रिग्रेट होगा कि मैंने पहले शोज क्यों नहीं देखे। सो ऑन दिस नोट, प्लीज शोज को देखिए। आपके हिस्से सिर्फ एक ही काम है, रिसर्च करके देना हमारा काम है, सवाल पूछना विपुल जी का है, सही समय पर वो भी। और आपका काम है रिस्क मैनेज करके काम करो, बस। बस। अगर आप इतना कर लेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स। और पता है आपको कि मिड कैप निफ्टी हाई बना चुका है, हाँ, और ज्यादातर स्टॉक्स ऐसे थे जो कि मिड कैप सेगमेंट में आते हैं। तो मिस मत करिए, बस इतना ही। मिस मत कीजिए। एक के बाद एक तमाम शेयरों पे टिप्पणियां शुरू करते हैं। और आज बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा को हम कवरेज में अपनी ला पाएँ। फ्राइडे के सेशन में मैम और सर हमने देखा कि पीएसयू बैंक्स में काफ़ी शानदार रैली रही। हालांकि जब कार्यक्रम की रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे थे तब ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि आज की बातचीत जो है वो पीएसयू बैंक्स के साथ ही शुरू करते हैं। और रचित सर आपसे ही शुरू करना चाहेंगे, और अभी जो आप इशारा कर रहे थे वहीं से शुरू करना चाहेंगे। जेएनके बैंक पे हम लोगों ने बातचीत की थी, क्या शानदार प्रदर्शन फ्राइडे के सेशन में रहा है, और इस पर हम लोगों की बातचीत लगातार चलती रही है, अंबाला मैम से भी, आपसे भी। लेकिन फ्राइडे के सेशन में 191 पे जाकर के क्लोज हुआ सर, 13-13.5% ऊपर, और काफ़ी शानदार रैली आ चुकी है। तो क्या अगले हफ्ते जिन लोगों के पास ये है और प्रॉफिट नहीं बुक किया, क्या प्रॉफिट बुक करें, या जो लोग अब ये कार्यक्रम देख रहे हैं नए लोग, उनको लग रहा है कि अभी भी खरीद सकते हैं क्या? देखिए सर, एक चीज क्लियर है, बहुत अच्छा मोमेंटम। और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जो हमने टारगेट्स निकाले थे वो टारगेट सर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ही हिट हो गए। अच्छा, आप ये मानेंगे नहीं सर, उसके बाद मैं पूरे टाइम बैठा रहा, मैंने कहा मुझे कोई न्यूज तो मिले जिस न्यूज के कारण ये मोमेंटम देखने को मिला। तो सर न्यूज बहुत नेग्लिजिबल सी थी, बट सेंसस का अप्रूवल मिला है इनको कि ये सेंसस करेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर रीजन में। और उसके 3-4 दिन पहले जो इनके एमडी है, सीएमडी है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अब हम बड़े फंड रेजिंग और कासा रेशियोज इंप्रूव करते हुए और अपना जी। लोन बुक ग्रोथ का अच्छा टारगेट लेके चल रहे हैं। उसके चक्कर में एक री रेटिंग कैंडिडेट ये बनता हुआ दिख रहा है। अब जिनके पास है वो तो आराम से अभी वेट करें, 224 के लेवल्स के लिए आप आराम से इसमें वेट करें। जिनके पास नहीं है, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आप खुलते देखिएगा, और एक ब्रॉड रेंज है 176 से लेकर 184, किसी भी हल्के से पुल बैक में 176 से 184 के रेंज में देखिए पोजीशन बनाइए, 168 का स्टॉप लॉस होगा, और पोजीशन को कंटिन्यू करें। और नीचे नहीं आया तो क्या करें?
तो फिर छोड़ दीजिए सर, कोई और स्टॉक वही उठा मतलब लीजिए। ये इस बात ठीक। हाँ चलिए हाँ मतलब लेना है कि नहीं तो बस क्लैरिटी के साथ रहे ना मामला। अमाला मैम, कैनरा बैंक फिर से एक बार मोमेंटम में आया है। कैनरा बैंक पे देखिए जरा क्या कर सकते हैं अभी। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ 129 के आसपास क्लोजिंग आई है। फ्राइडे के सेशन में कई सारे सवाल भी आए थे, रजिस्टर के साथ डिस्कशन भी हुआ था। अभी क्या करें 129 पे? 129 पर बाय करने लायक है एक्चुअली। 125 से 130 की रेंज में, क्योंकि अगले हफ्ते हो सकता है आपको ये रेंज मिल जाएगी आराम से, तो उस रेंज में आप इसको खरीदारी का व्यू लेकर के जाइएगा। आपके लिए टारगेट की एक्सपेक्टेशन रेंजिंग फ्रॉम 142 अप टू 160 हो सकती है। यू गॉट टू मेंटेन योर एसएल एट 115 और बाय है ये। इसके साथ बैंक की जब बात हो ही रही है तो सेंट्रल बैंक को क्यों छोड़ देंगे? अभी तो मतलब इट्स अ गुड टाइम। सेंट्रल बैंक 32.60 पे चल रहा है। 30 रुपए पर कह के बाय कराया था कि खरीदिएगा, और जिन्होंने तब नहीं खरीदा, 4 हफ्ते हुए, आई थिंक 4 नहीं 3 हफ्ते हुए शायद से। तो अगर आप 30 रुपीज पर सेंट्रल बैंक नहीं खरीद पाए, दिस इज द टाइम, अगले हफ्ते खरीद लो। 30 रुपए मिला या 33, 30 या 33 के बीच में जहां मिले खरीद लीजिएगा। खरीद लेना चाहिए, दैट्स योर कॉल, हाँ या ना वाला। तो बाकी जो टारगेट्स है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 37 अप टू 45 के बन सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और ये आता है आपका सिर्फ 29 पर, तो फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है, मिस नहीं करना चाहिए। सो फ्रॉम माय साइड बैंकिंग में एक पिक तो सेंट्रल बैंक रहेगा ही। ये मैम इस पे वो टाइम फ्रेम क्या रखें? 45 रुपए 37 रुपए के लिए? और 37 के लिए तो अब 2 महीने मोर देन इनफ है, हो सकता है उतना समय ना भी लगे, लेकिन 45 के लिए आप दिसंबर तक का व्यू बना करके जाइएगा। थोड़ा बहुत डराना जरूरी होता है। लोग पूछ रहे थे मार्जिन पे खरीद लूं क्या, तो वो वाला व्यू नहीं करना। ठीक है 37 45 सर जरा क्या आप लेकर के आ जाइए पीएनबी और साउथ इंडियन बैंक रजिस्टर फटाफट बताइए कि इनमें क्या करें और आपके पसंदीदा बैंकिंग के स्टॉक्स क्या रहेंगे, बैंक से बाहर निकलेंगे। और अंबाला मैम आप बैंक ऑफ बड़ौदा और यस बैंक पे व्यू दे दीजिए और ये बताइए आपके फेवरेट स्टॉक कौन से रहेंगे। पहले रजिस्टर सर देखिए, पीएनबी अभी तक चला नहीं है और मैं समझता हूं कि 112 रुपए के ऊपर अब ये सस्टेन मूवमेंट करेगा, बैक बाय सम गुड नंबर्स, न्यूज या डेवलपमेंट या गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट, फिर आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। 134 इज द फर्स्ट टारगेट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग और 134 के ऊपर इस बार सस्टेन करता है तो 148 लेवल्स तक भी जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें, जिनके पास नहीं है इस कमेंट्री के बाद अगर बनाने की सोच रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस जो हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं, और रेंज है तो स्टॉप लॉस सेम है 98 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। इन लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव लग रहा है। यस बैंक इस बार थोड़ा सा इस पूरे वीक पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट सर इतना अच्छा काम करने के बाद अगर नहीं कर रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा इसको लीवरेज दे दीजिए। हो सकता है ये भी किसी न्यूज का अपडेट का वेट कर रहा हो, और जब तक आपको ये 23 रुपीज के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है तब तक कंफर्टेबली 28 रुपीज तक आने का दमखम रखता है। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें, जिनके पास पोजीशन नहीं है मैं कहूंगा या तो आपको कभी भी 23 ऑड लेवल्स के आसपास आप, क्योंकि अब 30-40 पैसे ही यहाँ पे भी बना सकते हैं, मगर हो सकता है आने वाले हफ्ता 1.5 हफ्ता ये ना चले। अब सर आप थोड़ा जल्दी करने के लिए बोलते हैं, बट क्या है ना, सैटरडे का मूड माहौल है तो टिप्पणियां दिमाग में जो आती है वो कर लेनी चाहिए। आप देखें कि जितनी भी ये हमें पुराने टीवी सीरियल्स दिखाते थे या हमने किताबों में पढ़ा है, जो देव महात्मा लोग होते थे ना उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज होता था। आज ये अंबाला मैम ने जिस तरीके से अपना सेटअप कर रखा है, इनके बैकग्राउंड में कहीं चेहरे पे जो तेज है वो अलग ही किस्म का दिख रहा है। वैसे ही सेशन इनका अपन चालू करने वाले भी थे। वो मुझे लग रहा है कि वो सूर्य देवता बिल्कुल नजदीक आकर एग्जैक्टली मैं विंडो पर बैठी हूँ, मैं अभी विंडो पर से बड़ी अच्छी सी धूप आ रही है एंड आई वाज लाइक कि ठीक है इसको ले लेते हैं। वो लग गया था, तेज है चेहरे पर, वही उन्होंने कहा। ये तो देखिए हम तो लैपटॉप पे विंडो से ही काम चला लेते हैं, ये घर पे भी विंडो पे जाके। वाह वाह बहुत अच्छे। हाँ चलिए अंबाला मैम के पास चलते हैं। और अंबाला मैम आपको आपके लिए जो शेयर था वो रजिस्टर ने ले लिया। आप साउथ इंडियन बैंक ले लीजिए और बैंक ऑफ बड़ौदा ले लीजिए, है ना। आप साउथ इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा आपके फेवरेट स्टॉक रजिस्टर, लेकिन फेवरेट स्टॉक नहीं बताया अभी क्या खरीद सकते हैं? सर कैनरा बैंक अच्छा लग रहा है और पीएनबी अच्छा लग रहा है। ठीक है, मतलब जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया वो भी आप बोल सकते हैं। तो जैसे बहुत लोगों की टिप्पणियां थी बैंक वो एसबीआई को लेकर के फ्राइडे के सेशन में। अंबाला मैम आपका फेवरेट स्टॉक कौन से होंगे? और बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक? ओके यस, बैंक ऑफ बड़ौदा में बाइंग व्यू है, मतलब करंट प्राइस पर भी खरीद के जा सकते हैं, लेकिन यस बैंक में करंट प्राइस पर एंट्री नहीं बनती है। मुझे लगता है कि या तो थोड़ा ब्रेकआउट हो जाए 24.5 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो अच्छा ठीक है आप बोल लीजिए जी। हाँ ठीक है बोलिए। तो
हाँ, आपने कौन- साउथ इंडियन बैंक बोला था, फिर यस बैंक बोल दे तो अच्छा, इसलिए। ठीक है, ठीक है, आप एनीवे continue साउथ कीजिए। इंडियन बैंक पर आ जाते हैं नहीं क्योंकि नहीं, दोनों उसका कंप्लीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, फटाफट कर लीजिए जी। ठीक है। यस बैंक में वैसे भी बाइंग का भी फिलहाल व्यू नहीं है, 24.5 के ऊपर या फिर 22.5 पर, तो बीच में है। दोनों में से जो भाव आएगा उस भाव पर एंट्री कर सकते हैं। फर्दर अपसाइड मूवमेंट होगी, लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज रुकने के बाद चलेगा, थोड़े समय के बाद में। रही बात साउथ इंडियन बैंक, 45.81 करंट प्राइस पर भी लिया जा सकता है, और यहाँ से 50 से लेकर के आपके 60 रुपए के टारगेट के लिए आपका स्टॉप लॉस बैठता है यहाँ पर एग्जैक्टली 37 का। तो करंट प्राइस जो आपका चल रहा है लगभग 45 और 46 के बीच में, अगले मार्केट सेशन में आपको मिले तो खरीद के जा सकते हैं। अच्छा, और बैंक ऑफ बड़ौदा? जी, बैंक ऑफ बड़ौदा 250 के पास में है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। बैंक में आप कोई भी बैंक में पैसा लगाओ, एक स्टैंडर्ड नोट तो आप ध्यान में रखिएगा, बैंक्स में पैसा लगा रहे हो तो 1 साल से कम का नजरिया ना रखें, बस इतना अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो पैसा बन जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 250 के आसपास में है। यू गोट टू मेंटेन योर एसएल एट 230, दैट्स इट, और अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट होगा 295 से 320 के लिए। तो करंट प्राइस जो कि 250 है, इसके आसपास 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे बाय कर सकते हैं। चलिए ठीक है। फेवरेट काउंटर्स? फेवरेट काउंटर्स में आप बैंक ऑफ बड़ौदा इंक्लूड करिए, सेंट्रल बैंक इंक्लूड कर सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो 1000 के पास वाला है, बट फिर भी वो एक अच्छा बैंक है, कोटक बैंक। ये 4 ऐसे बैंक है जिनको आप फेवरेट लिस्ट में आज के प्राइस पॉइंट पर कंसिडर करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, जो बड़े बड़े बैंक है ना, जैसे 1000 के ऊपर, जैसे मैंने बताया, अगर आप खरीद रहे हो तो हम मंडे टू फ्राइडे में इसको डिस्कस कर लेंगे, आप अपने सवाल भेज दीजिएगा, तो सबके लेवल डिस्कस करेंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा। सची सर, एक बैंक रह गया, सिटी यूनियन बैंक, वो जरा फटाफट कवरेज पे लेकर के आ जाते हैं अगर आप। ये हमने अपनी लिस्ट में रखा था। सिटी यूनियन बैंक ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है हाल फिलहाल के अंदर, और इस लेवल के बाद अभी क्या करना चाहिए? दर्शकों की भी टिप्पणियाँ थी, तो क्या सलाह रहेगी आपकी सिटी यूनियन बैंक को लेकर के? तो देखिए, वैसे सिटी यूनियन बैंक बहुत ज्यादा, मैं पर्सनली इनके नंबर्स देख के और सारी चीजें देख के ना कंफर्टेबल नहीं हूँ। बहुत रोबस्ट ग्रोथ नहीं रजिस्टर कर पा रही है अभी तक, जिस तरीके से इनकी ब्रांचेस हैं। बट हाँ, पर शेयर सर 20% चल गया एक महीने में। वही सर, जिस तरीके से ये पोजीशन अपने आप को कर रखा है, एक लिक्विडिटी बेस्ड रैली जरूर है, जो कि हो सकता है स्ट्रेच करने में आपको 244 260 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख जाए। बट सर, जैसे हमने एक मोमेंटम कैनरा बैंक, JNK, इन सब में देखा ना, वो पोटेंसी नहीं दिखती है, तो उस चक्कर में मैं बहुत होल हार्टेडली नहीं कंफर्टेबल होता हूँ इस पर्टिकुलर बैंक के साथ। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं। मैम, एक IPO आया था अमीर चंद ने उस समय तो अमीर नहीं बनाया, लेकिन बीते हफ्ते में अमीर चंद के अंदर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। फ्राइडे के सेशन में 2-3% के आसपास की रैली रही। बीते अगर हम एक महीने की बात करें तो 48% का मोमेंटम एक महीने में दिया है इसने। अब सवाल ये उठता है, जिनके पास IPO के टाइम पे है वो क्या करें, जो लोग अभी भी खरीदना चाह रहे हैं वो क्या करें, और जिनके पास IPO का नहीं लेकिन बाद में लिया, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? ऑलराइट, तो डिस्क्लोजर पहले होगा क्योंकि 2 हफ्ते या लगभग 30, यहाँ से तीसरे हफ्ते पहले हम लोगों ने इसमें, आपने उस दिन इसको कवर किया था और इसमें बाइंग रिकमेंडेशन दी थी समथिंग 120-125। अब वहां से चला है अच्छा। अगले हफ्ते में, नेक्स्ट वीक में, आप पूरे जुलाई भर में एक्चुअली अगर आपको 165 तक भी मिल जाए तो खरीद करके आप जा सकते हैं। इसका पॉसिबली अपसाइड का जो पहला टारगेट बनता है वो 200 और फिर उसके बाद 250 सीधा है, मतलब फिर बीच में आप ट्रेलिंग करना ताकि 250 आप मिल सके। तो अच्छा खासा काउंटर है जो चल सकता है। और अगर जो ये टेंशन जो अगर थोड़ी सी ईज ऑफ होती है तो इसका फायदा इसके बिजनेस में मिलने वाला है। तो फिलहाल 165 रुपए के आसपास बाय, उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस 150 क्लोजिंग बेस जरूर रख के चलिएगा। चलिए, ये बात है। दिखा दीजिए, कुछ लिखा हुआ आ रहा था 150 का स्टॉप लॉस। टारगेट क्या बताया मैम? 200-250 200-250 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। चलिए, अमीर चंद को लेकर के ये राय यहाँ पर निकल के आई है। अच्छा, कोशिश कीजिए अगर जहाँ पे संभव हो तो जब आप टारगेट दें तो थोड़ा सा अगर आप टाइम फ्रेम भी बताते रहेंगे तो दर्शकों के लिए आसानी रहेगी। बहुत लोग बाद में फिर कमेंट करते हैं कि टाइम फ्रेम प्लीज़ पूछ लिया कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अमीर चंद के बाद अब ज़रा बातचीत करते हैं IOL केमिकल को लेकर के। सर, इस शेयर ने भी काफ़ी अच्छा बीते हफ्ते में प्रदर्शन किया है और अभी इसमें क्या करना चाहिए? फ्राइडे के सेशन में लास्ट मोमेंट पे इसमें एक बाइंग देखने को मिली, करीब 3.25% के आसपास की तेज़ी के साथ ये बंद हुआ है। एक महीने में 33% चला। इस पूरे हफ्ते के दौरान 16-17% की रैली रही। और कितना अपसाइड?
सर देखिए, जिस तरीके से आईओएल केमिकल में अभी हम चीजें देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कहीं ना कहीं इस मोमेंटम के पीछे हो सकता है, केमिकल स्पेस में एक मोमेंटम तो है ही, और फार्मा सेगमेंट में भी इसकी एक पोजीशनिंग अच्छी है। नंबर्स भी हो सकता है अच्छे आते हुए दिखें, क्योंकि अभी अपने 52 वीक हाई लेवल्स को ब्रीच करता हुआ दिख रहा है। और अगर न्यूज फ्लो पॉजिटिव रहता है, मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव रहता है, हम समझते हैं 182, और 182 के बाद आपको 194 लेवल्स तक ये जाता हुआ दिख सकता है। जिनके पास पोजीशन है या इस कमेंट्री को सुन के फ्रेश पोजीशन बनाने जा रहे हैं, एक चीज नोट करके रखें, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, जो कि निकल के आ रहा है 148 लेवल्स का। ये बात के लिए यहाँ पर टाइम फ्रेम क्या रखें सर इसके लिए, जो टारगेट आपने दिए? सर 1 महीना। 1 महीने, चलिए तो ज़्यादा लंबा नजरिया नहीं, 182 194 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अच्छे मोमेंटम में है बीते, ये देखिए पूरे हफ्ते का चार्ट भी आपके सामने अवेलेबल है। एक हफ्ते में करीब करीब 18% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है आईओएल केमिकल में, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़िए और आगे बढ़ते हैं। और मैम ये अंडे की कीमतें मैम कम होने का नाम नहीं ले रही। एसकेएम एग जो है वो अभी भी चल रहा है, फ्राइडे के सेशन में भी 2.25% बढ़ के बंद हुआ, और बहुत टाइमली हम लोगों ने इस पर बातचीत शुरू की। 1 महीने में 33% की रैली आ चुकी है, और अभी क्या करें, 322 के आसपास पहुंच चुका है, हालांकि हमारी रेंज से काफ़ी ऊपर पहुंच गया। अब यहाँ से क्या? यहाँ से भी ऊपर ही दिखता है और काफी ऊपर दिखता है, रेंजिंग फ्रॉम 350 अप टू 450 के टारगेट्स। मैं जहां तक इसको ठीक समझ पा रही हूँ 3 महीने का समय लगेगा नहीं, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन आप करते हैं, बट यू कंट्रोल योर पोजीशन। अगर आप अपनी पोजीशंस पे कंट्रोल रखते हैं, यानी एक्सपोजर कितना लगाना है ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, तो इसमें अच्छा खासा पैसा अभी और बढ़ना बाकी है। और विपुल जी रिकमेंडेशन में है 350 का टारगेट, मैं भी मेंबर्स को ऑलरेडी देकर के हूँ, अभी आया नहीं है, तो डिस्क्लोजर कि ऐसा ना हो कि तो एक डिस्क्लोजर अभी एडवांस में है। हालांकि रिकमेंडेशन अभी 200 की है और 350 का मैं वेट कर रही हूँ, तो बहुत अच्छी इसमें अपसाइड मूवमेंट बन सकती है। आप लोग चाहें तो अभी भी इसमें खरीदारी करके जाएं। आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा एग्रेसिव, टारगेट भी है और रेंज भी बड़ी है, हाई बीटा है, 280 स्टॉप लॉस लगेगा, और करंट प्राइस 321 का है। अगर आपको 315 और 320 के आसपास अगले वीक में मिल जाए, खरीद के जा सकते हैं। टारगेट हमारे लिए जो होंगे मैं आपको वही शेयर करूंगी, 350 से 450 तक के टारगेट के लिए विद 3 मंथ्स और 3 महीने के भी ऊपर। चलिए ये बात देखिए स्क्रीन पर आ गए, सब कुछ लिखित रूप से है, नोट डाउन करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं, पिछले हफ्ते भी सर से ही पूछा था शायद, भारत गियर भारत सीड्स को लेकर के। बीते हफ्ते तो नहीं चला, लेकिन हाँ अगर 1 मंथ चार्ट पे देखें तो दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन क्या अभी भी यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है? नहीं। और सर ऑटो इंसिलरी स्पेस पे काफ़ी कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है, कहीं कोई रिकमेंडेशन, कहीं कोई आप सुझाव देना चाहें तो क्या रहेंगे? जी सर। सर पहले भारत गियर और भारत सीट पे बात कर लेते हैं। और आप ये देखें कि भारत गियर जिस तरीके से भी अपने आप को पोजीशन करके रखा हुआ है, 122 ऑड लेवल्स पे चल रहा है। थोड़ा सा कूल ऑफ किया है, 50 डे मूविंग एवरेजेस के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस बैक जरूर ये करता हुआ दिखा रहा है। इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है, पोजीशन नहीं है तो बना सकते हैं। सबसे पहला लेवल जो मैं देख पा रहा हूं 135, और 135 के बाद आपको ये बहुत कंफर्टेबली 148 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस है जरूरी, जो कि निकल के आ रहा है 108 क्लोजिंग बेसिस। टाइमलाइन की बात करें तो फर्स्ट टारगेट के लिए एक फोर्टनाइट और दूसरे टारगेट के लिए 1 महीने का वेट करना पड़ सकता है। भारत सीट्स को आप देखें, भारत सीट्स भारत गियर की तरह नीचे नहीं आया है, एक सपोर्ट इसने कहीं ना कहीं डिस्कवर किया है 228 ऑड लेवल से, और एक बहुत रेंज बाउंड मूवमेंट कर रहा है। अब इसमें ब्रेकआउट मूवमेंट का इंतजार करें, या फिर किसी भी टाइम पे आपको 232 234 की रेंज में देखिए वहां पे एक बाइंग पोजीशन बना लें। जब पोजीशन बनाएंगे तो स्टॉप लॉस आपके लिए जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 210 रुपए का, और टारगेट जो हम देख पा रहे हैं वो बहुत कंफर्टेबली 260, और 260 के बाद 288 रुपए तक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अब इसकी टाइमलाइन की बात करें तो सर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं इसमें दोनों ही टारगेट्स के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है फॉर एटलीस्ट अ मंथ एंड अ हाफ। अब सर जब आप ये मेरे से बात पूछ रहे थे तो मुझे हंसी इस बात पे आई कि मैं एक्चुअली एक ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी ही देख रहा था, और उस पे ही मैं कॉल निकाल रहा था, और TTAP ऑटोमोटिव, TTAP, हाँ
PPAP ऑटोमोटिव। ये आपने नया मतलब, अच्छा ये मैंने वाकई में नहीं देखा। आज में ये 14, 14.5-15% के आसपास की रैली रही है इसमें, फ्राइडे बात पर कर, आज फ्राइडे इसने फ्राइडे रैली की, भी करी है। और फ्राइडे की उसके साथ साथ मैं एक चीज भी बोलूंगा, आज के दिन इसका वॉल्यूम भी आप उठा के देखेंगे, मतलब फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम वॉल्यूम भी उठा के देखेंगे, 21 लाख शेयर का काम हुआ है। दो, कंपनी छोटी है, मैं इसीलिए बहुत दिनों से इसको अवॉइड कर रहा था, मेरे रेडार में ये जरूर था, बट आज इसने जो मुझे कंफर्मेशन दे दिया, कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कंफर्ट दे रहा है। और सर हमने लास्ट वीक में ही एक्वेस, एक प्रिसिशन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी को रिकमेंड किया था, और ये भी ऑटोमोटिव में है, प्रिसिशन में भी है। और सर इसके लिए मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक हमने किसी ने इसके बारे में बात नहीं करी है। आप ऐसे समझ लें कि इसका पूरे इंडिया में एक बहुत अच्छा सप्लाई है ऑटोमोटिव प्रिसिशन कंपोनेंट्स का। कुछ कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बुक्स भी हैं इसकी जो बहुत अट्रैक्टिव लग रही हैं। हुंडई, होंडा, एमजी, किया, स्कोडा, फोक्सवैगन, मारुति सुजुकी, एआईएस, मदरसन, रेनो, निसान, इसूजू, एसएमएल इसूजू, जी। टीवीएस, सुजुकी, ऊनो मिंडा, ये सारे के सारे क्लाइंटेल है। आप समझिए ऑटो एंसेलरी भी क्लाइंटेल है, ऑटो के कोर भी क्लाइंटेल है, ओईएम सप्लाई भी बहुत अच्छा है, रिप्लेसमेंट मार्केट में भी बहुत अच्छा है। ये यहां से भी एक मल्टीबैगर बनने का दमखम रखता है। बट हम बात कर लेते हैं बहुत नियर टर्म की। 326 रुपए लेवल पे ये आपको चलता हुआ दिख रहा है। अगर आप यहां पे पोजीशन लेके जाते हैं, सबसे पहला लेवल जो मैं बहुत नियर टर्म में देख पा रहा हूं, दैट विल बी 352। 352 के बाद 388, और एक स्टॉप लॉस जो मैं आपको सुझाना चाहूंगा वो निकल के आ रहा है 288। इसमें मैं इसी इसी दौरान सर एक चीज और ऐड कर देता हूं। लास्ट टू लास्ट वीक हमने जी। असाही की एक कॉल दी थी, और उसमें सर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉप लॉस हिट हो गया था। उस स्टॉप लॉस के हिट होने के बाद ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में जब हम हर्ष बाबू के साथ शो कर रहे थे, वापस से हमने रिवाइज बाय कॉल दे दी थी अपने स्टॉप लॉस लेवल से 12 से 14 रुपए के नीचे। अब वो वापस से परफॉर्म करना चालू कर दिया है। तो अभी एक बार सैटरडे को हम ये डिस्कस कर रहे हैं, अगले हफ्ते इसको रिव्यू भी करेंगे। ठीक है, तो अभी खरीदना है कि नहीं खरीदना असाई इंडिया, क्या बिल्कुल करें? खरीदना है। अरे हाँ वही, क्योंकि ट्यूसडे की बात हो सकता है इतनी बहुत। मेहनत कर दी, क्लाइंट नहीं, बेस मैं बता दिया, असाई सब कुछ इंडिया, कर लिया। असाई इंडिया, अंबाला मैम को इतना टाइम दे देगी, वो चाय असाई इंडिया, असाई इंडिया, आप जो ट्यूसडे नहीं की नहीं, बात वो तो बता चल रहे। गया सर। हाँ वही मैं पूछ, सवाल मेरा असाई इंडिया को लेके था सर, आप अच्छा, मैं सुनने को ही सोचा राजी नहीं है। तो चलिए, हाँ जेटी केटी पे बात कर लेते हैं जरा। हाँ ये पीपीएफी पे जो है नजर रखें, 352, 388 के टारगेट, 288 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने की सलाह है। अच्छा मोमेंटम रहा है, और बाकी पूरी फंडामेंटल डिटेल आपको जो है सर ने बताई दी है रिसर्च के साथ, तो यहाँ पे रखेंगे नज़र, और यहाँ पे कर सकते हैं खरीदारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और माला मैम आप बताइए ज़रा फटाफट जेटी केटी पे आपकी राय, और साथ ही साथ टीवीएस सप्लाई चेन अगर आप चाहें तो ले लें, या फिर मुंजाल ऑटो ले लीजिए। मैं मुंजाल ऑटो पे काफ़ी सारी क्वेरीज थी, मिस हो गया था, तो मुंजाल ऑटो पे आपकी राय, और जेटी केटी पे, और इसके अलावा आपका कोई फेवरेट ऑटो एंसेलरी में हो तो। ऑलराइट, तो अभी 144 ऑलमोस्ट 145.94 है, तो 145 राउंड नंबर है। यहाँ पर हम लोग एक एंट्री इस प्राइस पॉइंट के 1 या 2 रुपए ऊपर नीचे एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज जो टारगेट्स है 170 शुड बी फर्स्ट दैट यू कैन चेस फॉर अनदर लाइक 4 हफ्ते का समय दो, और 170 तक की टारगेट की तो पॉसिबिलिटीज है। आफ्टर दैट रिवाइज कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे कि और कितना स्ट्रेच कर सकता है, इतना तो संभव लगता है। इसके लिए जो स्टॉप लॉस है काफी छोटा बैठता है, 135 क्लोजिंग बेस्ड, तो मुझे ठीक लग रहा है इस प्राइस पॉइंट के आसपास पे। अभी भी खरीद सकते हैं, ये मैम कह रही है 170, 135 का स्टॉप लॉस। ठीक है, मुंजाल ऑटो पे भी जरा एक नज़र डाल लेते हैं। मुंजाल ऑटो पे क्या करना चाहिए, और आपका कोई पसंदीदा अगर फेवरेट स्टॉक हो तो ऑटो एंसेलरीज पे। जी हाँ जी, तो मुंजाल ऑटो 101, थोड़ा सा इसमें डिस्काउंट का वेट करना चाहिए, लगभग 97, यानी 3-4% नीचे ही खरीदो इसको, और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस जो है सेफ हो जाता है 88 पर कंपैरेटिवली, और पॉसिबल अपसाइड 115 से 125 की दिखती है। अगले हफ्ते में थोड़ा सा डिस्काउंट का वेट कर लो, उसके बाद इसमें एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। ऑटो में अगर आप जाएंगे ऑटो एंसेलरीज में, तो एक काउंटर जो भी अभी आपने दिया वो तो अच्छा लग ही रहा है। बाकी सुमितो वायरिंग भी अगर आप कहीं पर देखें तो वो भी ठीक काउंटर है। मतलब देयर आर मेनी, लेकिन सबको ना डिस्कस करते हुए हम एक बार मदरसन वायरिंग की बात करें कि हाँ जी सॉरी, हाँ वही मैं कहूँ, मतलब जी
कोई बात उल्टा नहीं। हो गया। हाँ हाँ, हो ठीक जाता है है। मैम, Anyway, बड़े-बड़े शहरों में और छोटी-छोटी बातें होती चलिए रहती हैं। जी। एक है मैं बताती हूँ उसको भी, ऑटो इंडस्ट्रीज करके एक स्टॉक है, तो वो दोनों कंबाइन हो गए थे। एनीवे, एमसुमी जो है आपका 40 रुपीज के आसपास में चल रहा है। जिन्होंने पहले रिकमेंडेशन पे कभी इसको ऑब्जर्व नहीं किया, दे कैन ऑल्सो नो इनिशिएट अ न्यू बाय अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, जो भी आपको लगे। बट 40 रुपए के आसपास, 41 रुपए के आसपास, 39 के आसपास, ये रेंज जो है क्वाइट एक्यूमुलेशन के लिए ठीक ठाक लगती है। और यहाँ से जो टारगेट बनते हैं 44 ऑनवर्ड्स अप टू 52, और ये नजरिया आपको 6 महीने तक का लेकर के जाना चाहिए। होल्डिंग टाइम हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा लगे, लेकिन टारगेट पूरे लेना। और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस 37 रुपीज का तो बैठता है। दूसरा एक स्टॉक, ये भी छोटा काउंटर है, सोच रही थी कि इसको डिस्कस करूं या नहीं, दैट इज ऑटो इंडस्ट्रीज। इसके इसका जो प्रोडक्ट है वो ब्रेक्स का है, मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्ट ब्रेक है। तो अभी क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री चल रही है, कंज्यूमर सेक्टर भी इसलिए, कंजप्शन सेक्टर भी इसलिए चल रहा है क्योंकि इसमें ऑटो स्टॉक्स कई सारे इंक्लूजन्स है। तो फिलहाल के लिए डेटा पॉइंट बाद में बात कर लेंगे, बट फिलहाल 97 रुपीज के आसपास से आप ऐसे समझे 9500 इस रेंज में भी आपको मिलता है, इट्स अ बाय। बिकॉज जो टारगेट स्टार्ट हो रहे हैं वो 120 रुपए से लेकर के लगभग 135 तक है, और इसमें आप 4 महीने तक मैक्स व्यू लेकर के जाइएगा। ऐसा लगा लीजिए आपका 77 रुपीज क्लोजिंग बेस पर, बहुत कम चांसेस है कि ऐसे जाए, मतलब ठीक ही लग रहा है जहाँ पे। हाँ, चलिए ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज पे भी जो है रखेंगे नज़र, और इन सब के बीच में फटाफट चलते हैं आगे। ऑटो में सर कुछ बताइए ज़रा। अशोक लेलैंड हमारी रेंज में है, लेकिन इसके अलावा ऑटो में कुछ खरीद सकते हैं एंसेलरी के अलावा? सर म्यूट हटा दीजिए, अशोक लेलैंड पे बात, और बाकी आपको ऑटो स्टॉक। जी माफी चाहूंगा सर। सर अशोक लेलैंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक रेंज में मूव कर रहा है। हो सकता है ये रेंज आपको कमिंग वीक पे भी देखने को मिल जाए, इस पे कोई इफ एंड बट नहीं है। बट रेंज ब्रेकआउट ये देगा जब ये 164 लेवल्स के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करना चालू करेगा। उसके बाद 178 और 178 के बाद 211। अगर हमारी इस कमेंट्री को सुनने के बाद आप इसमें पोजीशन बना रहे हैं 148 के स्टॉप लॉस के साथ, इस पोजीशन को मेंटेन करिएगा। जहां तक बात है टाइमलाइन की, तो सर मान के चलिए इस पूरे के पूरे मूवमेंट को होने में आपको 2 से 2.5 महीने लग सकते हैं। इसके साथ साथ सर पसंदीदा स्टॉक पीपीएपी ऑटोमोटिव, ये हमने शेयर किया ही है। इसके साथ साथ एमसुमी के लिए हम कंटिन्यूसली पूरे वीक में भी बात की, अभी भी बोलेंगे एमसुमी वायरिंग। और पीपीएपी और एमसुमी वायरिंग दोनों के लिए मैं एक चीज कह देता हूं, दे आर मल्टी बैगर इन मेकिंग। ये बहुत अच्छा मोमेंटम करते हुए आपको दिखाएंगे इन टाइम्स टू कम। और उसके साथ साथ मदरसन सुमी अच्छा लगता है, और ऑटो इंसुलेटर में से लिस्ट ठीक है, लंबी होती है, कोई बात। सभी अच्छा लगता है। हाँ, अब सबके नाम फिर थोड़ा कवरेज में थोड़ा समय लग जाएगा, कोई बात नहीं। क्योंकि सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि ये मैं प्रोडक्ट्स देखता हूँ कहाँ कहाँ लगते हैं, अच्छा। क्या क्या उनकी यूटिलिटी है। और सर एक चैनल चेक मैं आपको और दे देता हूँ, ये मुझे नहीं पता बोनस परिवार के सदस्य फील कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो मटेरियल की शॉर्ट सप्लाई हुई है सर, बेसिक ऑटो कंपोनेंट्स ना मिल नहीं रहे हैं, और उसके लिए हम हायर प्राइस भी पे करने को तैयार हो गए। मतलब छोटे छोटे 400-400 रुपए के कंपोनेंट के लिए मैं 1200-1200 रुपए देने को तैयार हो गया हूँ, पार्ट्स नहीं है मार्केट। अब हम लोग को सर जानकारी रहती नहीं है ये सब चीज़ों के बारे में, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसीलिए सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे होंगे सर आप, मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं और जेम्स एंड ज्वेलरी में बात कर लेते हैं। अंबाला मैम, हालांकि पूरी जेम्स एंड ज्वेलरी की दुकान तो आपने मैम आपके पास ही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं किस पे पूछूँ। आरबीजी पे आप बता दीजिए, पीसी ज्वेलर्स पे और आज को पैनलिस्ट से जिनको ज्वेलरी वाले स्टॉक्स में वो इंटरेस्ट नहीं है, वही तो बात आज है, यहाँ पर बना हुआ है खरीदी कैसे, अब आप मोमेंटम। सोचो। लोग मुझे बिजनेस ही पसंद नहीं है, आप स्टॉक की बात कर रहे हैं, मुझे बिजनेस चलिए ही पसंद चार्ट पे देख लेते हैं, है ना। चार्ट पे अगर कुछ अगर कहीं पर हो, पीसी ज्वेलर्स पे कल, या और मैम आप आरबीजी कल्याण ज्वेलर्स ऐसे ही ले लीजिए क्योंकि बहुत चला है इस हफ्ते, तो मैं हमारी सेनको पे बात कर लेती हूँ। अच्छा, आप तो मतलब खाली सेनको सेनको इज वाली हैं। समथिंग, अच्छा, वही बचा टाइटन, इन पे है, वो बात भी कर खरीद सकती लीजिए हूँ। मैम, जरा सा एक दो स्टॉक्स क्यों छोड़े हुए हैं आपने? अभी बेचा चलिए आज यस की सर। डेट में ज्वेलरी स्टॉक्स में जो भी मेरा छोटा मुटको पोर्टफोलियो 15% खा के बैठा है ज्वेलरी वाले सेक्टर्स पे। ठीक है मैम, 15%, 50 नहीं 15%, 15% लग के बैठा है। और जो गोल्ड में लगा है वो तो मैं देख ही रही हूँ, कब ये रिकवर करे तो मैं निकलूँ बाहर। हाँ आरबीजी बोल दीजिए और सेनको पे। जी मैम चलिए, कोई बात नहीं। सेनको पर मैं बात कर सकती हूँ। सेनको रिकमेंडेशन में भी है और अच्छा लग रहा है विपुल जी। अगर आपने थोड़े से लेट भी हैं
तो इसमें जगह बची है, अभी उतना नहीं चला। और अभी मेरे ख्याल से रिकमेंडेड है आप लोगों के पास में, मतलब एयू बियर्स के पास 255 250 के भाव से होल्ड करिए जिनके पास है। और जिनके पास नहीं है, अगले वीक आपको 355 360 मिल जाए, खरीद के जा सकते हैं आप। आपके लिए जो मिनिमम टारगेट्स मुझे लगता है स्विंग के तौर पर भी, लाइक 2 वीक्स 400 रुपए। बट अगर आप इसको 6 महीने की जरूरत नहीं है वैसे, अगर आप 3 महीने तक भी होल्ड करें तो 470 तक का एक अपसर्ज आपको होते हुए दिख जाएगा। अब आपकी मर्जी है, अगर आप इनको साल भर रख ले तो शायद और आपका 10 से 15% स्ट्रेच हो जाए, लेकिन ये तो इतना है जिसमें मुझे लगता है कि अप टू 3 मंथ्स, 10 days to 3 months इतने में हो जाना चाहिए। इसके लिए जो एसएल जाएगा आपका वो 320 का जाएगा, जो कि पिछले हफ्ते का लो पॉइंट है, और उसी को आप स्टॉप लॉस कंसीडर करिए क्योंकि मोमेंटम वहीं से बना था। अच्छा, चलिए सर आप देख लीजिए सर। सबसे पहले तो एक तो कल्याण हमारी लिस्ट के बाहर है, लेकिन चूंकि क्वेरीज काफ़ी थी कल्याण को लेकर के, अच्छा मोमेंटम रहा है, 1 महीने के अंदर धुआंधार प्रदर्शन किया है इसने, तो उसको भी ले लीजिए। पीसी ज्वेलर्स को ले लीजिए, आरबीजी को ले लीजिए। इन तीनों पे सर खाली टेक्निकल लेवल्स पे के आधार पे आपको क्या लग रहा है, और कल्याण का तो समझ में नहीं आ रहा, और कितनी रैली बाकी सर? सर देखिए, कल्याण पे ब्रोकरेज हाउसेस के व्यू पॉइंट आने के बाद इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को मिली है। अगर चार्टिकल पैटर्न्स जो भी स्टडी करना चाहते हैं स्टडी करें। ऑल थ्रू आउट 4 days वॉल्यूम बेस्ड इसमें मोमेंटम आया है। और आप देखें सिर्फ क्योंकि हम चार्टिकल पैटर्न्स की बात कर रहे हैं सर, 354 लेवल से जो ब्रेकआउट इसने दिया है 476, और अच्छा वॉल्यूम बेस्ड पार्टिसिपेशन है। इसके साथ साथ 520 रुपए तक जाने का भी दमखम रखता है। 520 रुपए तक मैं समझता हूं आपको ये लेवल देखने को मिलेंगे, और अगर यही आपको मोमेंटम कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिलता है तो 600 रुपए तक के लेवल्स जाते हुए देखने को मिलेंगे। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें। जो इस कमेंट्री के बाद फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है इस रनअप के बाद, बट बहुत जरूरी है। जिस दिन ये 424 लेवल्स के नीचे क्लोजिंग करता हुआ दिखा, पेन पॉइंट बढ़ेगा। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, अपवर्ड जर्नी रहेगी। RBZ ज्वेलर्स सर 617 करोड़ की कंपनी है। बहुत ज्यादा कोई मैं उम्मीदें नहीं रख रहा हूं, और जिस तरीके से चार्टिकल पैटर्न दिखा रहा है रनअप, इसमें भी आपको बहुत अच्छा दिख रहा है। और अब ये तैयारी कर रहा है यहां से 172, और 172 के बाद 218 लेवल्स तक जाने का। वॉल्यूम बेस्ड पार्टिसिपेशन नहीं है, इसलिए टाइमलाइन मैं आपको 1 क्वार्टर का दूंगा। और क्योंकि मैं फंडामेंटल्स भी जानता नहीं, तो मुझे इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट्स पता भी नहीं है। स्टॉप लॉस मैं आपको दूंगा 134 क्लोजिंग बेसिस। इसके साथ साथ सर आपने पीसी ज्वेलर्स सर, पीसी ज्वेलर्स 9.99 पे चल रहा है ये। इसमें भी मैं आपको एक चीज बोलता हूं, पिछले 3 जुलाई से लेकर आज शनिवार तक आप देखें बहुत ज्यादा वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है, और ये बाइंग इसको 200 डे मूविंग एवरेजेस को ब्रीच करने के लिए तैयार करती हुई दिखा रही है, जो कि 10 रुपए 10 पैसे है। उन लेवल्स को ब्रीच करते हैं, और हो सकता है आने वाले हफ्ते में ये हो। उन लेवल्स को ब्रीच करते ही 12 रुपए 40 पैसे और 12 रुपए 40 पैसे के सस्टेन मूवमेंट के बाद 14 रुपए 90 पैसे तक आपको आता हुआ दिख सकता है। अगर आप इस कमेंट्री के बाद बनाने की सोच रहे हैं तो 9 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको जरूर लगा के रखना होगा। और दोनों टारगेट्स के टाइमलाइन आप मान के चलें तो पहला टारगेट मैं एक फोर्टनाइट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, दूसरा टारगेट 1 महीने में आपको देखने को मिल सकता है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और चलिए पीसी ज्वेलर्स पे भी बात हो गई। पीसी ज्वेलर्स के अलग अलग चार्ट्स आ रहे हैं थोड़ा सा, चलिए ठीक है, वो थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू होगा। आगे बढ़ते हैं। और अंबाला मैम, अब आपने भेज दिया तो मैं अब बात करना चाहूँगा क्यूपिड को लेकर के। क्यूपिड पे आपकी राय अभी क्या होगी? जी, मैं अवॉइड करूंगी प्लीज, क्योंकि मैंने एक बार बता दिया कि अब वहां तक एक बार मैंने दे दिया अपना व्यू। अब मैं शांत बैठूंगी क्योंकि कूलिंग पीरियड भी रहता है। ठीक। आप ही ने कहा था कि मैंने उसी लिए बेचा है जानकारी देने के लिए, फिर आप दे दी ना जानकारी, दे दी 7 जुलाई को दे दी जानकारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आप ही बताइए सर, क्यूपिड को लेकर के इसकी रैली नहीं थम रही सर अभी, मतलब जो है, और क्वेरीज भी काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को लग रहा है कि मतलब और कितनी रैली बाकी? जी सर। सर देखिए, मैं ना वैल्यूएशन टर्म्स की जो बात करता हूं, स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए जो मैं बातें कर रहा हूं, जितने भी बोनस परिवार के सदस्य हैं, मैं उनको एक ही चीज जाके बोलूंगा, क्यूपिड को एक बार ऑनलाइन सर्च कर लीजिए। और मैं क्यों बोलूंगा, क्योंकि सर मार्की मीडिया नेम्स हैव कम आउट इन ओपन एंड टॉक्ड अबाउट द वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट दैट वी हैव सीन
in this particular counter. In fact, if I'm correct, sir, थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में ये सेलर सर्किट भी लग गया था एक बार, इसी मैं वही कह रहा हूँ, concern मतलब जब लगा तो लगा कि चलो इस तेजी पे ब्रेक लगेगा, लेकिन उसके हाँ। बाद से फिर जो उस तरीके से बाउंस बैक कर गया और फिर वॉल्यूम भी है। हाँ वॉल्यूम के साथ आ रहा है। और दूसरा ये कि मतलब चलो ठीक है, एक आपको वैल्यूएशन की बात करें, पर बाकी जो हमारे जो एनालिस्ट हैं, मतलब ऐसी परिवार के, वो सब लोग जो है अभी भी इस वैल्यूएशन पे, चाहे अंबाला मैम हो, प्रदीप जी हो, बाकी लोग हों, वो इस वैल्यूएशन पर भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी तो मतलब जो है रैली जारी रहेगी। तो सवाल ये उठता करें क्या मतलब सर व्यूअर के लिए? अब वही मैं आपको बताता हूँ ना, पूजा की भी ना पद्धतियां होती हैं, मंत्रों से, आइडल जी। तंत्र से, तो अलग अलग जो पूजाओं की पद्धति होती है, वैसे ही मार्केट को एनालाइज करने के अलग अलग कंसेप्ट रहते हैं, टेक्नो फंडा और टेक्नो फंडा। अब होता क्या है सर, क्योंकि मैं उस पद्धति से निकला हूं जो फंडामेंटल एनालिसिस और वैल्यूएशंस की बात करता है, पहले वो डर जाता है सर। वो आदमी क्या बोलता है कि भाई साहब इस वैल्यूएशन पर मैं इस शेयर को खरीदूं कैसे, क्योंकि सर आप ये देखिए 264 पी बहुत बड़ा हो जाता है। अब इसीलिए मैं सिर्फ ये बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं जी। जो कंटिन्यूसली बात बोल रहा हूं ना, लोगों को समझ में आएगा कि मैं बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक शो में हम इतनी लंबा डिस्कशन नहीं कर सकते। हाँ अब बिल्कुल। आते हैं हम लेवल्स पे, तो लेवल बेस्ड बात मैं एक ही कहूंगा, जब तक 178 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस ये मेंटेन कर रहा है, इस रैली को देयर इज नो लुकिंग बैक। बहुत अमेजिंग फंड फ्लो है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। 224 की हमने बात करी थी, 226 का इसने हाई मार दिया है, अब 248 लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इट्स अ क्लियर टेक्निकल थिंग दैट आई एम टॉकिंग, फंडामेंटली आई एम स्केर्ड ऑफ दिस स्टॉक। चलिए ठीक, ये बात हो गई क्यूबिट को लेकर के। आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं। अंबाला मैम नायका देख लीजिए, एक दो स्टॉक फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो है पावर और बाकी चीज़ों पे बात करेंगे। नायका पे अभी क्या करें? नायका और फर्स्ट क्राई दोनों एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। नायका में फ्रेश बाय अब नहीं मैं रेकमेंड करूंगी। 325 का एक फर्स्ट टारगेट दिया गया था, अभी हाल फिलहाल वाला भी सेकंड अटेम्प्ट में वो भी हिट हो गया। ट्रेलिंग की सलाह जरूर है, अगर आप हैं तो 310 पर स्ट्रेट 310 पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके बैठिए, जितना मिले अगर ट्रेलिंग कटे तो लेकर के बाहर हो जाइए। अभी जितना चल रहा है 370 का अगला टारगेट है, आ सकता है, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं आपको कंफर्टेबली इसमें बाइंग अब यहाँ पर नहीं देने में सक्षम हूँ, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस 310 का ही कैरी करूंगी। तो फ्रेश बाय यहाँ पर नहीं। फर्स्ट क्राई पर एक बार को आप फ्रेश बाय ले सकते हैं, यहाँ आपके पास में अभी बहुत मौका है। तो समय समय की बात है, और इसमें से निकल गया वो। अभी जो छोटे रिस्क पर जो अपॉर्चुनिटीज बनती है वो इसमें अब नहीं है। फर्स्ट क्राई में वो अभी भी है। आप यहाँ पर 212 लीजिए, 210 लीजिए, 215 लीजिए, जो मिले नेक्स्ट वीक में, मेरे हिसाब से वही बाइंग जोन बनता है। यू गोट टू मेंटेन योर एसएल एट 120। अपसाइड स्टार्ट ही होगी आपके वहां पे 275 से अप टू 350, तो ये लेने लायक रिस्क है। पॉइंट उतने ही है, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट ज्यादा बन सकता है। होने के लिए उतने ही पॉइंट्स है, लेकिन जो रिस्क जो रिवॉर्ड है वो कंपैरेटिवली बेटर बनेगा। तो मैं अगर दोनों में से एक चूज करना है फ्रेश बाय के लिए, आई विल गो विद फर्स्ट क्राई। नायका में पोजीशन ट्रेल करने की सलाह है, फ्रेश बाय की नहीं। चलिए ठीक, एक सर स्पार्क रह गया है ना, उस पर भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। रशीद सर देखिए जरा स्पार्क में अभी क्या करना चाहिए, अभी यही देख लीजिए सर। सर स्पार्क 265 रुपए अभी चल रहा है जी। और अभी इसने सर 278 लेवल्स हिट किए थे। फर्दर अपमूव इसमें आपको देखने को मिल सकता है, बट इस अपमूव के बाद स्टॉप लॉसेस थोड़े दूर बनते हुए दिखते हैं। 224 लेवल्स के स्टॉप लॉस के साथ आपको एक पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया है और एक गैप फिलिंग मूवमेंट भी इसमें आपको आता हुआ दिखेगा। सबसे पहला लेवल अब जो मैं देख पा रहा हूं इसमें थोड़ा बड़ा है, 332, और 332 के बाद 434 लेवल्स तक ये जा सकता है। अब सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये चार्ट्स बताते हैं, और प्रैक्टिकली इस चीज के लिए एक क्वार्टर का आपको इंतजार जरूर करना पड़ेगा। एक तिमाही का इंतजार करें, क्वार्टर पे फिर लोग कहने लगते हैं पर इतनी टिप्पणियां रहती हैं, किस किस की टिप्पणियों पे गंभीरता लिया है, तो तिमाही पर ही फोकस करते हैं, क्वार्टर रहने देते हैं वीकेंड पे। तो ये बात सन फार्मा को लेकर के निकल के आई है, और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सर कई बार आप जब ऐसी बातें करते हैं और अंबाला मैम की एक वो अजीब सी हंसी होती है,
अजीब कि मतलब क्या, मतलब अजीब नाम की अजीब का हंसी मतलब क्यों? होता है सर, वो गुस्सा छुपाने वाली एक हंसी नहीं आती, अच्छा, बकवास कहते रहते हैं। अच्छा, वो मुझे तो वाली लगा सर। खुशी में हंसी, गुस्से में है। नहीं 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 नहीं, इसमें तो सर चाय पी रही है वो, नहीं इसमें तो नहीं, मुझे लगा उनकी। गुस्से गुस्से में है मतलब। किसी को चाय नहीं। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अम्बाला मैम और रसी सर दोनों लोग वोडाफोन बताइए। वोडाफोन पे काफ़ी टाइम से बीता हफ्ता अच्छा नहीं रहा वोडाफोन के लिए, और थोड़ा सा अब ये सब हमारे जो फेवरेट स्टॉक रहे ये सब थोड़ा सा अब हल्के में आते हुए, मतलब एक रेंज में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। 14 रुपये 18 पैसे अम्बाला मैम। ना मंदी ना तेजी ना स्टॉप लॉस ना ऊपर की तरफ तेजी। अब आएगी इस हफ्ते, अगले हफ्ते कुछ उम्मीद करें? नहीं विपुल जी, थोड़ा सा इसमें समय और जाएगा। मुझे लगता है कि 13.5 और 15 इसी बीच में और कुछ हफ्ते बिता देगा, और कुछ दिन तो कम से कम बिता देगा ये। और इस रेंज में फिलहाल एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक रखे हर बार सवाल आएंगे तो आप फालतू में थकेंगे। पहले उसको फेस जाने दो, थोड़ा सा समय बीत जाए तब उसमें एंट्री करी जा सकती है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इसमें हम दोबारा एंट्री सजेस्ट करेंगे, बट अभी नहीं। अभी मेरी नजर में इसने क्लैरिटी नहीं दी है कि इसको एक बार पीछे की तरफ आकर, यानी थोड़ा और अच्छा सस्ता मिल सकता है क्या, वो मुझे भी कंफर्मेशन नहीं है। तो इसीलिए मैं अभी इसमें कोई बाय या सेल की सलाह नहीं दे रही हूँ आपको। आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल जरूर कर ले। 13.5 पुरानी, क्योंकि रिकमेंडेशंस पहले से हैं। 13.50 रुपए क्लोजिंग बेस आपका सजेस्टेड स्टॉप लॉस है, सजेस्टेड ट्रेलिंग प्रॉफिट बुकिंग जोन है। किसी के लिए स्टॉप लॉस जिन्होंने महंगा खरीदा, किसी के लिए ट्रेलिंग जिन्होंने सस्ता खरीदा। तो 13.5 रुपए क्लोजिंग बेस आपका भाव है जो आपको ट्रैक करना चाहिए एज ऑफ नाउ। उसी के साथ बने रहिए। फ्रेश बाय अभी नहीं, यहाँ पर जब लगेगा मैं बात आते ही जिनके रहता पास है है वो होल्ड डिस्कशन तो में, कर विल सकते डू। हैं ना? हाँ, लेकिन सिर्फ 13.5 रुपए तक। सिर्फ 13.5 रुपये, हाँ ये ठीक है। रसी सर? सर 13 रुपए 40 पैसे, 15 रुपए 60 पैसे, 17 रुपए। रिजल्ट्स आएंगे कब? अभी नहीं नहीं, है 13 रुपये 40 पैसे क्या मतलब? स्टॉप लॉस। हाँ अभी मतलब भाई मुझे पता है, आपको पता है, दर्शकों को नहीं पता ना सर। हाँ जी सर। सिर्फ 13 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस, पंद्रह रुपए आपने साठ जैसे पैसे क्या हुआ अम्बाला मैम? आपने जैसे पूछे ना 13.40 रुपए मतलब क्या? नहीं सर ने जितने मैडम, कॉन्फिडेंस से 4 उंगलियां 13.50 दिखाई कि मतलब देखो भाई 13 40 15 17, मैंने कहा भाई साहब आज थोड़ा मतलब ठीक है। जी यस रसी सर। सर पिछले 4 महीने से नंबर में हो रहा है एडिशन। अभी चल रही है 10 जुलाई। इसके रिजल्ट सर लास्ट भी मैंने जितना मुझे ध्यान पड़ता है मार्च के आए थे, मई में। तो ये वाले जो नंबर्स आएंगे ना, ये आएंगे सर आपके अगस्त फर्स्ट वीक में। तब तक हो सकता है ये एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में रहे। उसके पहले एक ट्रिगर मूवमेंट आएगा जब हम जुलाई के कस्टमर एडिशन देखेंगे। कस्टमर एडिशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, नंबर्स इंप्रूव होंगे, आरपू इंप्रूव होगा। 17 रुपए के लेवल को ये क्रॉस करेगा, 20 रुपए तक ये जाएगा। अब इन सब चीजों में टाइमलाइन 1 तिमाही। 1 तिमाही, बहुत शानदार ये बात है सर, अद्भुत। मैम कैपिटल मार्केट सेक्टर पे बीएससी सीडीएसएल पे तो हम लोग बातचीत करते रहते हैं, लेकिन ग्रो पे भी बात हुई थी फ्राइडे को तो खैर, पर ग्रो और एंजल वन दो पे जरा फटाफट एक सरसरी निकाल डाल लेते हैं। इन दो पे अभी क्या करना चाहिए? जिस तरीके से रिकवरी आ रही है और लगातार 3-4 दिन की बाइंग जो है वो देखने को मिली है एफआईज की तरफ से, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें? तो अगर बाजार चलेगा तो फिर ये कैपिटल मार्केट वाले भी चलेंगे। 203 पे बंद हुआ है फ्राइडे के सेशन में, लास्ट आवर में का जो है अच्छी बाइंग आती हुई दिखाई दी। आपकी टिप्पणी? मैं बुलिश हूं इस काउंटर पर। अब खरीदारी के लिए आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो गया है, एंड कंसिडरिंग लास्ट वीक्स क्लोजिंग, फ्राइडे का पूरा वीक एक अच्छा खासा अच्छी कैंडल है, वो अच्छा कंसोलिडेशन पेज पर उसने मूव दिया है मौका। वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, एवरेज वॉल्यूम है, लेकिन उतना धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है वो दिख रहा है यहाँ पर। तो फिलहाल आपको 200 मिले, एक रिस्क ले ही लो। 200 रुपए के आसपास अगर आपको ये मिल जाता है तो टारगेट पहले 210 है, पहले तो वही रहेगा, एक तिलक तो लगेगा वहां पर। तो 210 का स्टॉप टारगेट रहेगा, और उसके बाद 240, फिर 270। ये 3 टारगेट्स आप ग्रो में चेस करने के लिए इसमें 200 रुपए के आसपास एंट्री ढूंढिएगा। 210 का जो टारगेट है वो आपके लिए, जो अब खरीदेंगे प्लेट आपके लिए और जो पहले से हैं भी, उनके लिए भी वो ट्रेलिंग का भाव आप कि मतलब इसके बाद आपको ट्रेलिंग करना है, इसके लिए यूज करिए रादर की प्रॉफिट बुकिंग के लिए। 240 इज समथिंग दैट यू शुड टारगेट। तो पोजीशन सेव करनी है, थोड़ा सा सेफर पॉइंट पर आ जाना है, बस इसके लिए 210 आपके लिए एक बेंचमार्क के तौर पर मैं अभी भी सजेस्ट करूंगी। अब
स्टॉप लॉस जो रखना है विपुल जी, यहाँ पर पहले 150 फिर 160, अभी ऊपर ऊपर करके स्टॉप लॉस अभी आपका 178 का होगा, और 200 रुपए के 2-3 रुपए ऊपर नीचे बाय बन सकता है नेक्स्ट वीक में, जहां आपको मिले खरीद लीजिएगा। 210, 240, 270 टारगेट, नजरिया सिर्फ 3 मंथ्स का, तो क्वाइट एग्रेसिव व्यू है यहाँ पर और मोमेंटम बन सकता है। एंजल वन 346 के पास में है। जितना आप जनरल किसी स्टॉक के लिए वेटेज रखते हैं, उसी नॉर्मल वेटेज पर, मॉडरेट वेटेज पर आप इसमें एक इन्वेस्टमेंट प्लान करिए, रादर कि आप छोटे मिड टर्म आ जाइए, 6 महीने के नजरिए पर आ जाइए, इसमें आ सकते हैं 450 से लेकर के 470 रुपए के टारगेट्स के लिए। करंट प्राइस जो कि 346 के आसपास है, तो रेंजिंग फ्रॉम 350, 340, 340, 350 में रेंज जनरली इसलिए डिस्कस कर लेती हूँ ताकि 1-2 रुपए की वजह से कोई अपनी मूवमेंट मिस ना करे। तो 340, 350 की रेंज में आप एंट्री ढूंढ सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 308 का, 308 रुपए का स्टॉप लॉस, और दोनों ही काउंटर ग्रोथ 3 महीने के व्यू पर काफी ठीक है। एंजल वन 6 महीने के लिए काफी स्टेबल मूवमेंट देने लायक ठीक लग रहा है। चलिए, ये बात निकल करके आई है, दोनों पे कवरेज हो गई। फटाफट रशीद सर के पास चलते हैं। ये मैं देखिए एक को स्टॉक शेयर करूं, अरे स्मॉल मैम कैप बिल्कुल, है, ये तो और ये कार्यक्रम भी है उसी के लिए, तो आप NBFC जब भी आप जी। तो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे हम लोग आ गए, तब आप हाँ बताइए बताइए समय लिटरली पता नहीं चला एक्चुअली। हाँ नहीं, खैर अभी है, टाइम है, अभी थोड़ा बहुत है जी, काफी टाइम है जी। फाइन। तो एक नदर्न आर्क कैपिटल करके है, अब इसको मिल जाएगा आपको नॉर्थ आर्क, कौन सा मैम? NORTH, नॉर्थ आर्क, वैसे नदर्न आर्क कैपिटल है। अच्छा अच्छा अच्छा, नॉर्दर्न ठीक है समझ गए जी। ठीक है, तो आपको मिलेगा नॉर्थ ARC करके, आपको ये इसका सिंबल मिल जाएगा। हाँ, नॉर्दर्न ARC 325 कैपिटल, ठीक है। यस। विपुल जी एक रेफरेंस देना चाहती हूँ प्लीज। 2 हफ्ते पहले आई लिटरली आस्क्ड कि NBFCs में ज्यादा मूवमेंट बन सकता है, 2 से 3 हफ्ते पहले ही कमेंट्री शुरू किया था, एंड लाइन से जितने भी NBFCs माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनीज है, दे परफॉर्म रियली वेल एंड लाइकली टू कंटिन्यू दिस मूवमेंट। तो मैं सिर्फ इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि अगर आपने पिछली कमेंट्री नहीं सुनी है तो ये NBFCs, माइक्रो फाइनेंस, ये सब कंपनीज अभी भी अगले कुछ और हफ्ते चल सकती हैं। तो आप ढूंढिए कि आपके लिए क्या बेहतर काउंटर बन सकता है। कुछ अपॉर्चुनिटीज अभी भी है, उसमें से एक ये है जो कि 320, 330 इस रेंज में, क्योंकि हो सकता है गैप अप हो जाए, तो भी 320, 330 की रेंज में इसमें बाय बनता है। दोबारा से आपका स्टॉप लॉस आप रख लीजिएगा 280, 280 इनफ है। पॉसिबली जो अपसाइड स्टार्ट होगी, पहला टारगेट 360, दूसरा लगभग 400, और ये जो नजरिया है मैं सिर्फ 6 हफ्तों का लेकर के चल रही हूँ इसमें। 360, 400 के टारगेट, 280 का स्टॉप लॉस, 6 हफ्तों का नज़रिया है, यानी कि 1.5 महीने का नज़रिया। आप यहाँ पर मतलब आसान भाषा में करीब 1.5 महीने के नज़रिए के साथ आप जो है यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 360, 400 के टारगेट, इस पर रखेंगे नज़र, जो है अगले हफ्ते भी इस पर बातचीत करते रहेंगे। आप लोगों के सवाल अगर आते हैं तो 326 के आसपास चल रहा है, 360, 400, 280 का स्टॉप जी। और एक और काउंटर गो डिजिट। जिस तरह से मोटर इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत कुछ हो रहा है, तो गो डिजिट का लगभग मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस इसका आता है जो इंश्योरेंस से, वो मोटर इंडस्ट्री से ही आता है। तो अगर नंबर ऑफ यूनिट्स बिक रही हैं, तो भारत की तो पॉलिसी ऐसी है कि बिना इंश्योरेंस के कोई भी टाइप का व्हीकल रोड पे नहीं उतर सकता। तो बहुत ही डायरेक्ट इंसाइटफुल डेटा के तौर पर भी आप ये मान सकते हैं कि इसका बिजनेस इस बार और अच्छा आ सकता है अगले 2 क्वार्टर्स, मतलब ये वाला और अगला एक और। तो इसके चलते 300 से 310 के आसपास आपको गो डिजिट अगले हफ्ते मिल जाना चाहिए। मिलता है तो खरीदारी का व्यू लेके जाए। 340 से लेकर के लगभग 370 रुपए के मिनिमम टारगेट्स, बाकी रिवाइज कर लिया जाएगा अगर आप रिव्यू कर लेंगे, बाकी इतना तो व्यू यहाँ पर लगता है। तो 280 रुपए के एसएल के साथ में गो डिजिट शुड बी अ पिक फॉर दिस वीक। चलिए, अगले हफ्ते के लिए 2 पिक हो गई आपके लिए, 340, 370 अंबाला मैम की तरफ से पिक आई है, 312.50 के भाव, और 280 का लगाएं स्टॉप लॉस। चलिए ठीक, ये बात जो है अब सर के पास चलते हैं। सर 2 स्टॉक्स, JSW इंफ्रा और हुडको, है ना, उसके बाद से फिर डिफेंस पे आएंगे। इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या रहेगी अभी करंट लेवल पे, क्या राय आपकी। पहले JSW इंफ्रा, ये सर अच्छा चल रहा है, अब क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? खरीद सकते हैं अभी और भी? सर अगर और खरीदना चाहते हैं और ट्रेडिंग बेट के तौर पे खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले तिलक लगा लीजिए स्टॉप लॉस का 312 रुपए। 312 रुपए के ट्रेडिंग बेट है तो 312 रुपए के नीचे नहीं देखना है। 330 रुपए पे खरीद रहे हैं, सबसे पहला टारगेट क्या निकलता है? 348 रुपए। 348 रुपए क्रॉस करता है और सस्टेन मूवमेंट करता है। अब ये आपको 372 से 380 की रेंज दिखाएगा।
और इस पूरे मूवमेंट में 1 महीने का टाइम लगेगा। मुझे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अच्छा लग रहा है। इसके बाद सर कौन सा बोले आप? सर हुडको। हुडको सर देखिए, हुडको 207 रुपए पे चल रहा है और समय लेगा। मतलब आप एनबीसीसी भी देख लीजिए, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी ऑर्डर आया, तब भी कुछ नहीं हुआ। अभी ये थोड़ा सा एक रेंज में मूव कर रहा है। 216 रुपए का बॉटम है और 200 रुपए का अपसाइड है। कुछ होने नहीं वाला, बट 216 रुपए को जब ये ब्रीच करेगा, उसके बाद आपको 232 रुपए और 232 रुपए के बाद हो सकता है हाथ के हाथ 244 रुपए दिखा दे। नियर टर्म मैजिक नहीं है। अगर मीडियम टर्म अप्रोच 1 से 2 तिमाही का समय दे सकते हैं तो इन लेवल्स पे भी खरीद लीजिए, और इन लेवल्स पे खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस 198 रुपए का निकल के आता है। चलिए ये बात है। अच्छा बहुत सारी टिप्पणियाँ आती हैं, हालांकि समय बहुत कम बचा है, लेकिन फिर भी कुछ टिप्पणियों को ये देखिए, हुडको के 232, 244, कुछ टिप्पणियों को पढ़ लेना थोड़ा सा अच्छा लगता है। जैसे कि हम लोगों ने फ्राइडे को एक सुबह 10 बजे का शो किया था अम्बाला मैम और रचित सर के साथ, है ना। तो बहुत सारी टिप्पणियाँ आती है उसमें एक व्यक्ति क्यों, जोगेश्वर राव जी जो भी कि हमारे बोनस परिवार के अद्भुत सदस्य हैं और वो बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ करते हैं। उनकी एक टिप्पणी थी, मैं चाहूँगा कि बिल्कुल सुना दूँ अपने सभी दर्शकों को, है ना। तो कह रहे हैं कि उन्होंने लिखा एक कहानी, पहले टाइटल हेडर लिखा, उसके नीचे लिखते हैं कई साल पहले एक आदमी गरीब परिवार में पैदा हुआ था। बड़े होने के बाद उसने केबीसी जीत करके करोड़पति बनने का सपना देखा, लेकिन विफल रहा। फिर किसी ने उसको बोनस चैनल सुझाया तो वो शो देखने लगा। उसको एंकर केबीसी का बच्चन दिखा तो उसने एंकर को गरीबों का अमिताभ करके पुकारा। यहाँ चैनल पर लोग फूले ना समाये, ये समझ करके कि एंकर लोगों को आकर्षित कर रहा है। कुछ महीने बाद ये हुआ कि वो गरीब जो पैसे थे वो भी खोकर गायब हो गया और यहाँ पर कौन रह गया? गरीबों का अमिताभ बच्चन। तो ये जिस तरीके से कहानी लिखी गई, अद्भुत। नहीं मतलब बाकी जो भी हो, क्रिएटिविटी तो बहुत शानदार है और इसके लिए जोगेश्वर राव जी बधाई के पात्र हैं। और ये जो होता है ये मतलब अच्छा लिखा सर लेकिन ऑब्जेक्टिव किसी का ये नहीं रहता कि मतलब किसी को लॉस हो सर, है ना। बाजार एक विधा है, अगर सब लोग इतने ही होते कि हाथ छू करके और पैसे कमाना इतना आसान होता रहा साहब, तो फिर मतलब फिर क्या बात थी, है ना। हम सब भी अपना समय क्यों व्यतीत करते हैं। एक रिसर्च होती है, एक पैटर्न होता है, उसके आधार पे आप निर्णय लेते हैं। तो ठीक है, कई बार वो पैटर्न सही साबित होता है, ये लोग विशेषज्ञ हैं उस क्षेत्र के, कई बार गलत साबित होता है। तो लेकिन ऐसा इल्ज़ाम एक जनरलाइज कमेंट कर देना ठीक नहीं है। पर ठीक है, आपकी टिप्पणी अच्छी लगी, इसी तरीके से अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बनाए रखें। चलिए आगे चलते हैं। और मैं एक और चीज कहूंगा इनको, एक छोटी सी टिप्पणी, बहुत छोटी सी टिप्पणी, बहुत कम है जी। मैं क्या इनको मॉनिटर करता हूँ, बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ। अच्छा। और मैं सर दिल से बोल रहा हूँ, आई हैव नो हार्ड फीलिंग्स फॉर हिम, बट अगर ये क्रिएटिव राइटिंग में चले जाए ना, ही विल गेट अ वेरी गुड जॉब इन एनी ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है ना, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। ये फालतू अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं। बोनस में बुला लेंगे सर, हाँ बोनस में बुला लेंगे क्रिएटिव राइटिंग के लिए। चलिए सर टाइम आगे बढ़। अंबाला मैम कुछ कह रही थी, 10 सेकंड आप मैम जी। इसमें कुछ भी अच्छा नहीं था। LIC हाउसिंग फाइनेंस 550 के आसपास चल रहा है और यहाँ पर आप 510 रुपए का क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस लगाते हैं तो अगले हफ्ते, और एक्चुअली 3 महीने के व्यू पर अगले हफ्ते के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि कम से कम 372 रुपए से लेकर के 385 रुपए, सॉरी आई बेग योर पार्डन, 300 इतना हो गया कि वो भी 300 ही लग रहा है। 570 रुपए से लेकर के 585 रुपए तक के टारगेट अगले जुलाई तक आ जाना चाहिए, इस जुलाई तक। बाकी अगर आप इसको 3 मंथ्स के व्यू पर लेके जाएं तो शायद जो पुराने पाप हैं LIC में लोगों के पैसे जो लगे हुए हैं, तो शायद थोड़ा एक बेटर एग्जिट उन लोगों को मिल सकता है। सो आइडिया इज कि अगर आप चाहें तो 550 रुपए के आसपास थोड़ा बहुत एवरेज कर ले। बाय द टाइम ये 600 के ऊपर जाता है, आपको एक बेहतर एग्जिट इस बार मिल सकता है। और क्यों ये चल सकते हैं, देखिए बहुत सारे रीजन है। फिर अब इस तरह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री बढ़ रही है। अब देखिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काफी सारे रियल्टी सेक्टर 750 से 935 चला गया, 3 हफ्ते लगे सिर्फ। तो ये इनसाइट्स है। अब आप LIC हाउसिंग फाइनेंस उसके पीछे पीछे आ सकता है, तो कोशिश करिए इसमें मौका ढूंढने की। चलिए ठीक, ये बात है। सर बहुत सरसरी निगाह से फटाफट डिफेंस पे आपकी राय, सिर्फ आपकी ही लेंगे, माला मैम के, क्योंकि समय अब थोड़ा कम है, पावर पे भी जाना है, क्योंकि इस हफ्ते चला है और उम्मीदें हैं फ्राइडे के सेशन में जिस तरह का मोमेंटम रहा, अभी कौन से अच्छे लग रहे हैं आपको करंट? सर मैं ईगरली वेट कर रहा था, और इसका क्यों मैं ईगरली वेट कर रहा था, मैं एक्सप्लेन लेकर आया हूं। सनसेरा इंजीनियरिंग, सर इसके लिए मैं आपको बोलूंगा
होंडा, मारुति सुजुकी, बोइंग, अशोक लेलैंड, सारे इनके क्लाइंट्स हैं। इनका जो सप्लाई है डिफेंस स्पेस में वो बहुत मैसिव है, एरोस्पेस में और उसके साथ साथ टू व्हीलर फोर व्हीलर में। 3,304, समय कम है इसलिए मैंने थोड़ी सी कहानी छोटी कर दी। 3,304 रुपए के भाव पे ये चल रहा है। ये क्लियर केस एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है। 3,648 रुपए और 3,890 रुपए ये मैं बहुत नियर टर्म में टारगेट देख रहा हूं। 3,008 रुपए का एक स्टॉप लॉस है जो मैं लगाने के लिए सबको राय दूंगा। और इसमें टाइमलाइन अगर आप बोलें तो 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। डिफेंस और ऑटो का एक बहुत अच्छा मिश्रण। सनसेरा इंजीनियरिंग टारगेट आपने 3638 बताया ना सर? 3648 3890 3890 3648 कर दीजिए। हाँ, और 3890 3890 का टारगेट एक और ऐड कर दीजिए। और स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? 3008 सर। 3008 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। ये टाइम फ्रेम क्या रहेगा सर इसका? सर 2 महीने। 2 महीने के नज़रिए के हिसाब से 3000 से ऊपर की कंपनी, इस पे आप रखेंगे नज़र। चलिए ठीक है, अब जरा फटाफट आ जाते हैं सीधे जो है रेलवे को लेकर के। सर डिफेंस का एक और स्टॉक हाँ, जिसने फ्राइडे को अच्छा मूव किया है, हो सकता है आने वाले हफ्ते अच्छा मूव कर ले, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्राइडे को क्लोजिंग सेशन में इसने वापस से एक अच्छा मूवमेंट किया है। 426 और 426 के बाद 432 रुपए के लेवल आपको इस हफ्ते में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 406। स्टॉप लॉस 406। चलिए, बीएल जो है लगातार जो है अच्छा प्रदर्शन करने के बाद एक रेंज में फंस गया था, अब हो सकता है उस रेंज से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे, ऐसा मान रहे हैं रशीद सर। चलिए यहाँ से 426 का टारगेट यहाँ पर लगाइए। स्टॉप लॉस क्या बोला सर आपने? 406 सर। 406, हाँ। फिलहाल के लिए 414 पे ट्रेड करता हुआ। अम्बाला मैम जो है आपकी राय जानना चाहेंगे 2 और छोटे शेयरों पे, फिर हम आएंगे पावर को लेकर के बातचीत करते हैं। एक तो मैम ओला पे बात नहीं हुई है, क्वालिटी वॉल्स को लेकर के, या इन 2 पे आप बातचीत पहले फटाफट कर लें या फिर पहले वेदांता पे बात कर लेते हैं मैम? वो जो है ना वेदांता पे, वेदांता ग्रुप पे ज़रा बात कर लीजिए पहले, उसको बाद में देख लिया जाएगा। वेदांत, क्योंकि इसको हमने थंब पर भी लगाया हुआ है। पहले वेदांता पावर, वेदांता स्टील, वेदांता एल्युमिनियम, इन तीनों पे कवरेज आपकी फटाफट मैम जानना चाहेंगे, क्या व्यू रहेगा आपका? वेदांता ऑयल एंड गैस पहले, उसी को ले लेते हैं। वेदांता ऑयल एंड गैस पहले। तो अगर अगले हफ्ते 35 रुपए के आसपास, 36 रुपए के आसपास मिल जाए, खरीद लीजिएगा। पिछली बार अगर नहीं खरीद पाए इस वीक में तो, और मौका है आपके पास में 6 महीने की एक मिड टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करने का, जहां से 50 to 60 रुपीज के टारगेट के लिए ये व्यू है। आपका स्टॉप लॉस 29 रुपीज 0.50 का, 29.50 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। वीओजीएल, वेदांता ऑयल एंड गैस। वेदांता पावर जो आपके पास में अभी 41.83 के आसपास में है, करंट प्राइस के आसपास खरीदा जा सकता है, बहुत ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। और ध्यान से समझे कि 1-1 रुपए की मूवमेंट मतलब 2.5-3% का मूव है वो। तो 40 रुपए के, 40 से 41 की रेंज में आपको खरीदना चाहिए। आपके टारगेट यहाँ से 50 से 65 रुपए के बैठते हैं कम से कम, और जो स्टॉप लॉस बैठेगा वो कम से कम 35 रुपए का आपका रहेगा। तो दूर दूर स्टॉप लॉस और दूर दूर टारगेट्स। 6 महीने से कम का कोई भी स्टॉक पर आपका व्यू नहीं है, तो समझ के ही काम करें। स्टॉप लॉस 35 का बताया, कितना बताया आपने? 35। ठीक है जी। देन VISL, मुझे नहीं लगता कि अभी अगले हफ्ते 30 वगैरह आ रहा है। आ जाए तो बढ़िया, आधा बचा के रख लो, या तो 30 पर आ जाए, 30 के आसपास, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि 5% की रेंज पे काम कर रहा है, तो 30 के आसपास 50% ऐड कर लीजिए। और करंट प्राइस जो आपका है 34.68, 35 और 34, इस रेंज में भी आप आधा खरीद सकते हैं। मान लो कि इसके बाद ये नीचे नहीं आ रहा आपकी खरीदारी के बाद, तो भी 37 पर अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए। इन दैट केस योर स्टॉप लॉस गोना बी एट 30 रुपीज क्लोजिंग बेस्ड, एंड टारगेट आपके स्टार्ट होंगे 45 से अप टू 60 के। तो ये है आपका VISL, यहाँ पर भी अपसाइड मूवमेंट बनती है। एंड मोस्ट रिसेंट VAML जो अभी ये डिस्काउंट पर है, लिस्टिंग से भी डिस्काउंट पर है ये, तो 440 से 400 तक आपको बाय ही करना चाहिए मेरी नजर में। तो थोड़ा सा आज बाय कर लीजिए, लगभग 440 के आसपास जब भी मिले नेक्स्ट वीक में, और बचा हुआ 400 के पास या फिर 450 के ऊपर, दोनों में आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। आपका स्टॉप लॉस एज ऑफ नाउ, जब तक ये इसी रेंज में है तब तक आपका स्टॉप लॉस आपको 380 रखना है, और टारगेट आपके 500 से स्टार्ट होगी अप टू 570 तक हो सकते हैं। 6 महीने का इन चारों स्टॉक्स पे व्यू है।
वेदांता वीडीएल, अगर आप वीडीएल की बात करेंगे तो वीडीएल इज ऑल्सो गिविंग अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप इसको 270 के पास में बाइंग कोशिश करिए, 270 260 इस रेंज में। क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस 240 का रहना चाहिए, विच इज मोर देन इनफ। आपका टारगेट यहाँ से 320 से 350 के मिनिमम रहते हैं, और यहाँ भी व्यू सिर्फ आपका 6 महीने का है इस पर्टिकुलर इस ग्रुप टारगेट में आपका फेवरेट काउंटर कौन सा है? है तो सारे, लेकिन आज की डेट में मैं वेदांता पावर को, वेदांता स्टील को एंड वेदांता लिमिटेड, इनको पसंद करती हूँ। ये तीन तो ऐसे हैं जो चल जाएंगे, मतलब एक्चुअली सारे चलेंगे बिल्कुल। हाँ ठीक है, मतलब पसंदीदा का नाम पूछा एसटीएल ना। नहीं चलेगा, एसटीएल में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बाकी जिनमें वेदांता नाम एक्चुअली लिखा हुआ है वो चल जाएंगे। हाँ मतलब ये, मतलब इसीलिए मतलब थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल था कि अच्छे तो सब लग रहे हैं, पर सबसे अच्छा कौन है? तो चलिए ठीक है, वेदांता पावर, वेदांता स्टील पे ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर लग रही हैं, बाकी सभी अच्छे हैं। सर रेलवे ज़रा फटाफट देख लीजिए सर, रेलवे में अभी क्या करना चाहिए? फ्राइडे के सेशन में हमने देखा अच्छा मोमेंटम था, आरबीएनएल हो, जुपिटर वैगन सब में। अभी चुने किसको, और जिनको एवरेज करनी है कोई अच्छा लग रहा है आपको? हाल फ्राइडे के सेशन में कुछ देखा आपको? सर ये वन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, जब तक कंसिस्टेंट मूवमेंट नहीं आता हुआ देखने को मिले, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट ना आता हुआ देखने को मिले ना, तब तक थोड़ी सी दूरी बना के रखें। दो आएगा जल्दी, बट जब तक नहीं आता फंसते हैं, फिर सवाल होते हैं, कोई मतलब नहीं है सर। जिनके पास है आईआरएफसी, आरबीएनएल, इन दो पे खाली लेवल्स बता दीजिए सर। देखिए आरबीएनएल फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मोमेंटम किया था, मगर अभी हमने 50 डे मूविंग जुपिटर भी ले लीजिएगा सर, जेडब्ल्यूएल है ना, वो भी बहुत सवाल रहते हैं जी। मगर तब आप देखिए, मगर अभी भी अपने 50 डे मूविंग एवरेज से दूरी बना के बैठा हुआ है, और 252 लेवल्स मैक्सिमम है जो मैं नियर टर्म में देख पा रहा हूं, बट एक्सट्रीम है वो भी अभी आता हुआ नहीं लग रहा। जिनके पास पोजीशन है वो बनाए रखें, और अगर इस पर्टिकुलर बात के बाद आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो 224 लेवल्स तक आप इसका स्टॉप लॉस जरूर अपना बांध लें। इसके साथ साथ सर जेडब्ल्यूएल की हम बात कर लेते हैं। जेडब्ल्यूएल 257 रुपए लेवल पे अभी चल रहा है, इसके लिए भी एक क्रूशियल पॉइंट है 272 रुपए 50 डे मूविंग एवरेज, मैक्सिमम वहीं तक आता हुआ दिख रहा है। अगर इस पर्टिकुलर कमेंट्री के बाद आप पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपके लिए निकल के आता है 246। और उसके साथ साथ आईआरएफसी, ठीक है आईआरएफसी भी ले लीजिए, कोई बात नहीं जी। सर आईआरएफसी 89 रुपीज, अगेन 50 डे मूविंग एवरेज ही बहुत दूर है, 96 के अराउंड है, वही मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट है। अगर आप इस पे पोजीशन बनाने की सोचते भी हैं तो 84 का एक स्टॉप लॉस आप लगा के रखें। ठीक है, चलिए तो ये बात तो हो गई रेलवे स्टॉक्स को लेकर के। माफ़ कीजिएगा, अब आ जाते हैं पावर पे जो है, फटाफट जो है पावर को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले सुजलॉन को ही पे बात कर लेते हैं। माला मैम आप बताइए सुजलॉन को लेकर के, और अदानी पावर पे आप बात कर लीजिए। सुजलॉन अदानी पावर आप ले लीजिए, और सुजलॉन और टाटा पावर आप ले लीजिए सर, दोनों लोग सुजलॉन कॉमन हो गया जी। तो सुजलॉन में अभी थोड़े दिनों के लिए, कुछ दिन थोड़ा सा रुक जाते हैं ये डिसाइड करने के लिए एंट्री दोबारा कहां पर लेनी है, बट टिल देन आपका स्टॉप लॉस 53 पर क्लोजिंग बेस्ड रहना चाहिए। और अभी पिछले सेशन में भी, मतलब इस पूरे हफ्ते में भी 53 के नीचे क्लोज नहीं हो पाया है। एनीवेज अभी जो भी लोग आपके पास पोजीशन है 53 शुड बी योर क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस। उसके साथ जो है जितनी भी पोजीशन है उसको होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल मैं फ्रेश बाय का व्यू इस प्राइस पॉइंट पर अभी नहीं दे रही हूँ। आई मे वेट फॉर अ लिटिल बेटर प्राइस एंट्री, या फिर कोई मोमेंटम वापस से चेज हो जाए तो फिर, बाकी छोड़ा नहीं है, मतलब अडॉप्ट किया है तो ऐसे नहीं छोड़ रहे, ये चिंता मत करो। अच्छा, जो हमारे थंब के शेयर्स हैं उस पर अभी तक ज़्यादातर पे हमने बातचीत नहीं की, लेकिन अब आते हैं धीरे धीरे करके। क्यूपिड पे खाली बात हुई है, वेदांता स्टील भी निपट गया, ठीक है। अभी फिजिक्स वाला पे सर जरा इसको पहले फिजिक्स वाला बताइए सर आप, है ना, वो रह गया है हमारा। और फिजिक्स वाला पे अभी क्या करना चाहिए? फ्राइडे के सेशन में थोड़ा हल्का हुआ, अच्छा मोमेंटम, अच्छी रैली के बाद अभी क्या करना चाहिए 147 के आसपास? सर फिजिक्स वाला अच्छा लग रहा है, मगर इस रनअप के बाद मैं फ्रेश पोजीशन यहां बनाने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूं। फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए मैं इनको मतलब सबको एक ही चीज बोलूंगा कि कूल ऑफ से 122 से 132 134 की रेंज में स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बनाएंगे, अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो। जिनके पास पोजीशन है वो बनाए रखें। हो सकता है अभी ये मोमेंटम आपको और कंटिन्यू होता हुआ दिखे और ये 158 से 164 की रेंज में जाए। अगर आप इस कमेंट्री के बाद इस पोजीशन को मेंटेन कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस एक बांध के रखिएगा 142 रुपए का, उसके नीचे आपको देखना नहीं है। फ्रेश पोजीशन में अब हिम्मत नहीं हो रही है, और जो पोजीशन है वो बनाए रखें। तो उसके साथ साथ सर आपने अडानी पावर
ये कवर कर लूं। अडानी पावर सर अभी कुछ देखिए, पावर सेक्टर ना पूरा ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस करता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, हो सकता है एक रेंज ये जो बना रहा है 206 208 लेवल्स तक नीचे आ जाए, और ऊपरी लेवल की जो रेंज है वो सप्लाई पॉइंट है 232, और 232 के बाद 248। हमने पिछले साल भी यही देखा था, पीक पावर डिमांड कूल ऑफ होने के बाद पावर सेक्टर में परफॉर्मेंस नहीं आया था, एंड दैट वाज द रीजन कि मैं गर्मियों से जब निकल रहे थे तब यही बात कह रहा था कि पावर से भी निकल जाएं। बट सुसलॉन इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। आपको इसके खरीदने के पहले एक प्रॉमिस करना होगा अपने आप को, टाइम। टाइम आप अब इसके लिए, क्योंकि जिस तरीके से मंडेन मूवमेंट कर रहा है, 1 सवा साल का टाइम लेके चलिए। 4980 का स्टॉप लॉस, अगर आप 3 महीने की बात करते हैं तो 62 और 68 के टारगेट्स हैं। अगर आप मुझे 1 सवा साल का टाइम कमिटमेंट देते हैं तो 76, और 76 के बाद 80 प्लस लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक। अंबाला मैम, आप ले लीजिए इरेडा, SJVN, NHPC, तीनों पे बहुत छोटी छोटी टिप्पणियाँ रहेंगी। और क्या पावर में अभी क्या भी आपका व्यू है क्या, मतलब अभी ये जो कंसोलिडेशन है ये लंबा चलेगा अभी? क्योंकि काफ़ी लोग तो परेशान हो रहे हैं थोड़े से, चाहे रेलवे हुआ, पावर हुआ है। थोड़ा म्यूट है, आवाज़ नहीं आ रही, बोल अच्छा नहीं है आप। वर्किंग। हाँ, अब आ रही है आवाज़ जी। ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी में बहुत लंबा कोई कंसोलिडेशन फेज या फिर गिरावट जैसा लग रहा है, लेकिन चलेंगे वो जो चले नहीं थे। तो उसमें नाम शुमार होंगे आपके SJVN जैसे, NHPC जैसे, देन आपका सुजलॉन जैसे काउंटर जो चल गए, या फिर जो चल गए वाला स्टॉक है, वहां से फंड्स रोटेट होकर के आपके इन सेक्टर्स पे आएंगे जो चलने के लिए भी रेडी है। उसमें आपका बहुत सारे काउंटर्स आ जाते हैं, लेकिन PSU वाले काउंटर ज्यादा उसमें से नजर आते हैं। तो NHPC जो कि अभी 79, ऑलमोस्ट 7980 के पास पे है, रेगुलरली कवर कर रहे हैं। तो फिर भी इस प्राइस पॉइंट पर भी अगर आपको 80 के लगभग 2 पॉइंट ऊपर नीचे मिलता भी है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप खरीद के जाओ। और यहाँ से 90 और 110 के टारगेट NHPC में पॉसिबल है। SL आपका लगेगा यहाँ पर 74 का। अभी पहले जो स्टॉप लॉस था वो 70 का था। अब आप नोटिस करेंगे, जो लोग रेगुलरली वॉच करते हैं स्पेसिफिकली नोटिस करेंगे, तो अब यहाँ पर स्टॉप लॉस 74 आ गया, तो काफी छोटा स्टॉप लॉस अब बन गया है। SJVN 70 रुपए के आसपास 70.88 के पास पिछले सेशन में रहा विपुल जी। यहाँ से भी मौका है, एक बार अटेम्प्ट करिए, थोड़ा सा बचा के रखिएगा, लाइक 30% बचा के रख लो कि अगर 68 67 आ जाए तो ऐड कर सके। नीचे आए तो ही ऐड करेगा, बाकी जितना 70% तक है उसको एज इट इज रखिए, अनटिल अनलेस ये 78 के ऊपर ब्रेकआउट ना करे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर भी बाइंग का ही व्यू है। स्टॉप लॉस जो बैठता है आपका यहाँ पर, वो होता है अभी फिलहाल के लिए 64 का, अकॉर्डिंग टू प्राइस कैंडल रखा है, और उससे ज्यादा की फिलहाल जरूरत है नहीं। एंड मुझे नहीं लगता कि वो कटेगा, रह जाएगा आपका ट्रेड आपका पास में। देन इरेडा में आप देखेंगे तो ये अभी 126, मतलब लग रहा था एक बार को, मुझे भी लग रहा था कि ये स्टॉप लॉस ना खा ले, लेकिन नहीं है दम। तो कहीं ना कहीं 125 127 आप इस रेंज में ही कोई खरीदारी का व्यू बनाए। आपका स्टॉप लॉस 110 का रखेंगे, रख सकते हैं, और 150 से 170 और 200 के टारगेट के लिए इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। इंडीड अगर बाइंग आपकी 140 से ऊपर की है तो ये एक मौका है आपके लिए एक एग्जिट को बेहतर बनाने का। तो ये वाला जो समय है, इस बार मुझे नहीं लग रहा है विपुल जी कि दिसंबर खत्म होने से पहले मूवमेंट नहीं आएगा। मुझे लग रहा है बाय दिसंबर से पहले इसमें मूवमेंट आ जाना चाहिए, इस साल खत्म होते होते। चलिए ठीक है सर, जरा फटाफट लेकर के आते हैं MRPL पे जरा एक नज़र डाल लीजिए। सोनाटा सॉफ्टवेयर भी कवरेज में रख लीजिए। इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। सोनाटा थोड़ा ऊपर की रेंज का है, लेकिन ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। सर देखिए, MRPL की हम बात कर लेते हैं पहले। 162 लेवल्स पे चल रहा है। इसने जैसे तैसे अपने एक बार 200 मूविंग एवरेज को तोड़ा है, बट ऊपर सप्लाई पॉइंट है 168, और 168 के सप्लाई पॉइंट को तोड़ेगा तो 188। बहुत ज्यादा मुझे कोई कन्विक्शन नहीं है स्टॉक में, और जिनके पास है उनके लिए 168 188 के टारगेट्स हैं। पर्सनली मैं तो बाइंग के लिए भी नहीं बोलूंगा, जो सारी सिचुएशन बनती हुई चल रही है। अगर आपके पास पोजीशन है और आपको एक स्टॉप लॉस मैं जरूर सुझाना चाहूंगा, जो कि निकल के आ रहा है 148, उसके नीचे आपको इसको नहीं देखना चाहिए। सोनाटा सॉफ्टवेयर, IT स्पेस में, सॉफ्टवेयर स्पेस में एक मोमेंटम हम जरूर देख रहे हैं, बट सोनाटा सॉफ्टवेयर अभी वो कन्विक्शन नहीं दे रहा। रीसेंट टाइम्स में इसने अपना एक 200 मूविंग एवरेज तोड़ने की कोशिश करी थी ऑन 16th of July, बट दैट वाज अ फेल अटेम्प्ट, लोअर लेवल पे आ गया।
जब तक ये 310 रुपए के ऊपर सस्टेन मूवमेंट नहीं करता तब तक दूरी बनाए रखें। जिनके पास है हायर लेवल पे एक बार एग्जिट कर लें, क्योंकि कन्विक्शन और मोमेंटम दोनों ही अभी तो मिसिंग दिख रहे हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। मैम मीशो जरा सबसे पहले नजर डालिए, दूसरा स्टॉक आपको देते हैं पहले, लेकिन सबसे पहले मीशो पे अभी क्या निकल के आ रही है, और दूसरा हाँ सम्मान कैपिटल, सॉरी हाँ मीशो सम्मान कैपिटल। ऑलराइट, मीशो 194 इसी प्राइस के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बाय कर सकते हैं 210 240 के टारगेट्स के लिए। एसएल शुड बी एट 170। और सम्मान कैपिटल में अगले हफ्ते लाइकली है 160 161 160 के आसपास आपको मिल जाए, वहां आप बाइंग का व्यू लेकर के जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेगा 152 और टारगेट की आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए 180 से लेकर के 195 की। तो दोनों में ही बाइंग का व्यू है, एक में करंट प्राइस पर मीशो में, और इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट 2-3% और मिले तो अच्छा रहेगा। किसमें मैम, सम्मान में? सम्मान कैपिटल में। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। एक बहुत छोटी टिप्पणी IFCI, चूंकि उसकी वैल्यूएशन को लेकर सर IFCI पे आपका व्यू क्या था, आप ले लीजिए। अच्छा राजेश सर। सर IFCI 77 रुपए में चल रहा है, ऑफ हाइज करेक्ट कर रहा है, एक सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है 72 रुपए के आसपास, और 72 रुपए के आसपास सपोर्ट लेके वापस आपको 81 और लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा। बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है मुझे इसमें। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, पी मल्टीपल, वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है, और रिजल्ट इतने ज्यादा इन लाइन नहीं है। इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ NSE IPO दैट वी वर सीइंग सम, मतलब दूरी बना के रखनी है सर, इन टर्म अच्छा नहीं लगता। चलिए, आपको अच्छा नहीं लगता, और अंबाला में HFCL देख लीजिए, और IFCI आपको तो अच्छा लगता था, अब अच्छा लगता है कि नहीं? अभी नहीं, अगले हफ्ते देखते हैं इसको। HFCL? इसमें प्रॉफिट HFCL भी अगले हफ्ते देखते हैं, क्योंकि किसी भी काउंटर में एक बेटर एंट्री करना बहुत जरूरी होता है। तो फिलहाल HFCL हो गया, अपनी पोजीशन आप 200 के क्लोजिंग बेस पर होल्ड जरूर कर सकते हैं। फ्रेश बाय में बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि अपसाइड आपकी जो है यहाँ से 240 और 270 तक तो है, लेकिन स्टॉप लॉस हिटिंग की प्रोबेबिलिटी जनरली जो मैं चेस करती हूँ उससे ज्यादा है, इसलिए फिलहाल ये अवॉइड लिस्ट में है। इसकी जगह पे आई माइट गिव अदर ट्रेड विच इज कैनफिन टेक। जिस तरह से नए केफिन को देखते हैं ना। अच्छा, केफिन टेक, ओके ओके, ठीक है ठीक हाँ, है जी, ठीक है। तो केफिन टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे तो 901 पर क्लोज हुई थी पिछले सेशन में, रेंजिंग फ्रॉम इस प्राइस पर खरीद सकते हैं, और 960,000, ये दो टारगेट तो इन माय ओपिनियन आपको 3 हफ्ते के दायरे पर आने चाहिए, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 840 का आपको लगा कर चलना चाहिए। तो ये एक और पिक है जो कि हम लोग कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए, समय हो गया है समाप्त। तो आप दोनों महानुभावों का, बहुत सारे शेयरों पे हम लोगों ने बातचीत की आज भी, लेकिन बहुत सारे शेयर रह गए, कोई बात नहीं है। वीकडेज में हम लोग हर रोज़ सुबह 10 बजे 1 बजे रजित सर अम्बाला मैम रहते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते रहेंगे। कोशिश ये थी कि कई सारे शेयरों को कब जगह मिले। आप लोग जितने ज़्यादा लोग देख रहे हैं अभी तक कार्यक्रम में बने हुए हैं आखिर तक, उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी जितना ज़्यादा हो सके और लोगों तक पहुंचाइए कार्यक्रम को, और सुबह 10 बजे दोपहर 1 बजे हम लोगों के साथ जुड़ते रहिए। रजित सर, डिस्क्लोजर। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए उसमें भी पर्सनल पोजीशन, लिमिटेड फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रोमोटर ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। सर्टिफिकेशन ऑफ NISM and SEBI and the membership of all the exchanges do not guarantee the performance of the intermediary. Past performance do not guarantee or promise any future return. सर ऐसे ना बिल्कुल पाठ की तरह याद हो गया है। वाह वाह, बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात है। हमारा मैम डिस्क्लोजर आपका। डिस्क्लोजर के साथ आपने अप्रैल मंथ में जो लोगों को चप्पलें पहनाई थी, चप्पलें, और वो चप्पल यस रिलैक्स तो रिकमेंडेड किया था, इसी शो में डिस्कस हुआ था छोटे शेयर ऊंची छलांग में मंथ ऑफ अप्रैल में, और वहां से 65% चला। बहुत सारे काउंटर आज वैसे ही डिस्कस हुए जिनमें बहुत उम्मीद है, और जरा ध्यान से, जरा बच के, क्योंकि कैंपस सिर्फ 20% चला है, रिलैक्सो 65% से ज्यादा, तो कुछ बहुत अच्छे चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे। आपको सिर्फ अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए काम करना है, क्योंकि ज्यादातर आज भी डिस्कस स्टॉक्स मिड कैप और स्मॉल कैप के थे। तो इन सब बातों के साथ में जो भी डिसीजन ले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस कंसल्ट करके ही लेना। पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसी भी हो, जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी। सेबी, NISM सर्टिफिकेट या फिर NSE, BSE, कोई भी एक्सचेंज या हम किसी भी तरह से कभी भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं देते। और आई थिंक दैट्स ऑल।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। चप्पल का नाम सुनकर ना मुझे डर लग गया। मैंने कहा वैसे ही लोग इतना ट्रोल करते हैं, ऊपर से कहीं चप्पल, मैंने उसको बाद के लिए बचा मैंने के कहा रखा था चप्पल आज। पड़ने की नौबत ना आ आपने जाए। लोगों पे चप्पल पहना दी, ठीक है, फिर आपने रिलैक्सो की कॉल दी। ये मैम नहीं, की नहीं, कमेंट्री मैं तो ऐसे फिर ही क्या रही करूंगा? ना, आपका सर्टिफिकेट लेना पक्का हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी शानदार शो रहा और उम्मीद करते हैं दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। आप लोग भी अपनी अपनी टिप्पणियाँ अपने अपने जितने ज़्यादा हो सके टिप्पणियाँ भेजिए और सुझाव भेजिए और लोगों तक पहुँचाइए कार्यक्रम को। मुझे इजाज़त दीजिए और कल दोपहर 2 बजे हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील सुब्रमण्यम साहब। तो कल 24 घंटे बाद दोबारा मिलेंगे और पूछेंगे उनसे अब क्या जो FIs खरीदारी कर रहे हैं, आगे बने रहेंगे खरीदार, इस पर होगी डिटेल में बातचीत। कल मिलते हैं 2 बजे। अभी तक के लिए नमस्कार।